गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या फिनिश किया था? रेस्पिरेशन फिनिश किया था। और रेस्पिरेशन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे एटीपी कैलकुलेशन, एनएडीएच कैलकुलेशन, एफएडीएच कैलकुलेशन, कितना डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, कहाँ क्या टूटा, इस तरीके के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट करके और मैं उसका सॉल्यूशन बना के मैं आपको भेज दूंगा। तो उससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके नीट में कभी नहीं आने वाला। समझ में आ गया? या तो आज भेज दूंगा या आपको कल भेज दूंगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके टेस्ट में केवल रेस्पिरेशन आ रहा है, समझ में आ गया, प्लांट ग्रोथ नहीं आ रहा है। तीसरी चीज, अब जैसे मैंने एनसीईआरटी डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कि एक बार 36 एटीपी मिल रहे हैं, एक बार 38 एटीपी मिल रहे हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इससे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। वो तो सभी पढ़ाते हैं इसीलिए उसको पढ़ा देते हैं, अदरवाइज वो कोई काम का नहीं है। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना कि 36 और 38 एटीपी में क्या डिफरेंस हो रहा है। आप ऐसे समझो, मान लो अभी मैं कोटा में हूं, ठंडी बहुत है यहाँ, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है। अब मान लो कोटा से आपको दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है आपको? कोटा से दिल्ली जाना है। तो या तो आप पैसेंजर ट्रेन से जा सकते हो या फिर आप किससे जा सकते हो? राजधानी से जा सकते हो। यदि आप राजधानी से जाओगे तो आप मुझे बताओ, आप जल्दी पहुंचोगे। ठीक है, क्या पहुंचोगे? जल्दी पहुंचोगे, प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगी। आप यदि पैसेंजर से जाओगे तो आराम आराम से 10 12 15 घंटे में पहुंचोगे। तो इसी तरीके से आप समझना, जो एनएडीएच ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस होता है, जो एनएडीएच ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस होता है, वो अंदर नहीं जा पाता। अब वो किसका कैरियर होता है? हाइड्रोजन का। तो उसको कैसे लेके जाया जाए? उसको ले जाने के लिए या तो एक बार पैसेंजर ट्रेन एफएडीएच हो गई, या तो आप मुझे बताओ राजधानी एक्सप्रेस एनएडीएच हो गई। यदि राजधानी एक्सप्रेस से जाएगा तो ज्यादा मिलेंगे एटीपी, यदि उससे जाएगा तो कम मिलेंगे एटीपी। सभी को अच्छे समझ में आ गया? बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया? तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीक का आपका रिवीजन है, आप मॉर्फोलॉजी को रिवाइज करोगे। समझ में आ गया? आज का रिवीजन है आपका, आज आप स्टेम को रिवाइज करोगे और आप लीफ को रिवाइज करोगे। कर लोगे? आज का होमवर्क क्या है आपका? स्टेम और लीफ को रिवाइज करोगे। क्लियर? डन? तो रोज मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स देता जाऊंगा। और एक चीज याद रखना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, यदि सिलेक्ट होना चाहते हो किसी भी एग्जाम में तो सीधा सा फंडा है, नोट्स को मल्टीपल टाइम्स करो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लो, देन डीपीपी। जो डीपीपी मैं भेजता जा रहा हूं बस वो करते जाओ, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया? जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा लास्ट में, अभी करोगे 1 महीने बाद भूल जाओगे। आप देखो, आज से 2 महीने पहले आपने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें आपने 10 अलग अलग डीपीपी करी थी, अलग अलग बुक्स करी थी। ठीक है, अब आपने इतनी सारी बुक्स करी थी, अभी तक आपको याद है क्या? नहीं। लेकिन आपने यदि नोट्स किए हैं तो वो आपको याद होंगे। तो जो चीज आपके साथ कैरी फॉरवर्ड हो रही है उसको याद रखो ना, परमानेंट चीजों को याद रखो, टेम्परेरी को क्या करना। जितने ज्यादा अच्छे से नोट्स करोगे उतने ज्यादा अच्छे से आपको रिटेंटिविटी रहेगी। क्लियर है? तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट ग्रोथ। तो अब देखो जरा, प्लांट ग्रोथ में हार्मोन्स की बात करते हैं। अब कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। फिर से मुझे बताओ, कुछ ग्रोथ को बढ़ाएंगे और कुछ ग्रोथ को रोकेंगे। क्यों? अब ग्रोथ को बढ़ाना भी जरूरी नहीं तो ग्रोथ उस सीड से कैसे बड़ा होगा? और आप मुझे बताओ, ग्रोथ को रोकेंगे भी। ऐसा नहीं कि पता चले जो है जुपिटर तक पहुंच जाए प्लांट ग्रो होते होते, तो उसको रोकना भी है। मतलब दोनों चीजें जरूरी है। समझ में आ गया? लाइफ का पार्ट है बढ़ना भी रुकना भी, तभी बैलेंस होता है। आप मुझे बताओ, जैसे हमारी बॉडी की बात करें तो जैसे बोन बनाना है तो ऑस्टियोब्लास्ट भी होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट भी होते हैं। कुछ बोन फॉर्मिंग सेल भी होती हैं, कुछ बोन डिस्ट्रॉइंग सेल भी होते हैं, ईटिंग सेल भी होते हैं। तभी प्रॉपर शेप आता है। अदरवाइज कैसा भी शेप हो जाए, पता चले यहां बनना शुरू हुआ बनना शुरू हुआ, बनता ही चला जा रहा है। समझ में आ गया? यदि मान लो टूटना शुरू हुआ तो टूटना ही शुरू हो जा रहा है। तो इनका बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी को अच्छे से समझ में आया? तो अब आप मुझे बताना, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट हार्मोन में कुछ ग्रोथ प्रमोटर हैं, कुछ ग्रोथ इनहिबिटर हैं। अब ग्रोथ प्रमोटर में कौन कौन आ जाएगा? ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन। कौन कौन आ जाएगा? हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? कुछ बताओ क्या क्या हो जाएगा? ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन। क्लियर है? और आप मुझे बताओ, ग्रोथ रोकने वाला कौन हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड। कौन हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड। चलो यहां पर एसिड भी लिख देते हैं, एब्सिसिक एसिड। क्लियर है? क्या नाम है आप मुझे बताओ जरा, इसका नाम क्या हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड। ये मैंने लिख दिया, दिस इज एब्सिसिक एसिड। अरे बन जाएगा। इसी को शॉर्ट में आप मुझे बताओ हम क्या बोल देते हैं? एबीए। क्या बोल देते हैं इसको आप मुझे बताओ जरा? एबीए, एब्सिसिक एसिड। इसके बहुत सारे नाम है, इनिबिन, डॉर्मिन, बहुत सारे नाम है। क्लियर हो गया? बड़ा ही मजेदार हार्मोन है। अब देखो, एक बच गया इथाइलिन। एक क्या बच गया? इथाइलिन। बात समझ में आ गया? जो इस तरफ भी है
और इस तरफ भी है। अरे कई बार आपने जैसे बचपन में आपने क्रिकेट वगैरह खेला होगा, ठीक है। अब मान लो खेलने वाले कितने लोग हैं, 21 लोग हैं। तो अब आप क्या करो, कई बार हुआ होगा ना ऐसा, 10 लोग इस टीम में डाल दिए, 10 लोग इस टीम में डाल दिए, और जो एक बच गया आप बोले हम दोनों टीम से खेलेंगे। खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? तो आप मुझे बताओ, इथाइलिन कुछ इस तरीके से है कि ये दोनों टीम से खेलेगा। ये ग्रोथ प्रमोट भी करता है, ग्रोथ इनहिबिट भी करता है, लेकिन इसके ज्यादा फंक्शन, ज्यादातर इसके काम किस तरफ है? लेकिन आप मुझे बताना, वो जो पर्सन है आपने उसको देखा होगा कि वो एक की तरफ से जब बैटिंग आती है तो ज्यादा अच्छे से बैटिंग करता है, और दूसरी की तरफ से आता है तो फिर स्टाइल दिखाएगा, मैं देखो कैसे बॉल को रोक रहा हूं। समझ में आ गया? होता है कि नहीं होता ऐसा? मतलब उसका इंक्लिनेशन एक टीम की तरफ क्या होता है? ज्यादा। एक टीम की तरफ क्या होता है? ज्यादा। तो जो इथाइलिन है ये दोनों टीम से खेल रहा है, प्रमोटर की तरफ से भी खेल रहा है, इनहिबिटर की तरफ से भी खेल रहा है, लेकिन इसका इंक्लिनेशन इनहिबिटर की तरफ क्या है? ज्यादा। तो बन जाएगा इट इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स ग्रोथ इनहिबिशन। सभी को अच्छे समझ में आया? किसी को कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। अरे डनाडन डन, सभी को अच्छे समझ में आया? आगे बढ़े, चलो आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सिन की। इसको देखा दाढ़ी वाले बाबा को? अरे देखा होगा ना, समझ में आ गया? आपको मालूम है इस दाढ़ी वाले बाबा के पापा सर्जन थे, इसको भी सर्जन बनाना चाहते थे, लेकिन भाई साहब इनका मन कहाँ लगता था पढ़ाई लिखाई में। इनका तो काम था घूमने में, ठीक है, इधर उधर फट्टे आने में इनका ज्यादा मन करता था। तो इसीलिए क्या थे, घर छोड़ के भाग गए थे और घूमने निकल गए थे कई साल के लिए। और जब घूम के आए तो बहुत सारी इन्होंने क्या किया, अपने साथ में बहुत सारी चीजें लेकर आए, और उसके ऊपर इन्होंने एक बुक लिख दी, काफी फेमस हुए। आप जानते हो, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, याद है ना? अब उसकी स्टोरी किसी और दिन सुनाएंगे, इस डार्विन दादा की स्टोरी किसी और दिन। समझ में आ गया? तो इतना सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बड़ा ही मजेदार है इनका, समझ में आ गया? बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है डार्विन दादा का। अब आप मुझे बताना, ये जो ऑक्सिन है, ध्यान देना जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सिन की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सिन वर्ड लिया गया है कहां से? ऑक्सियन से। कहां से लिया गया है? ऑक्सियन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? एक वर्ड है ऑक्सियन। कहां से लिया गया है? ऑक्सियन। दिस इज अ ग्रीक वर्ड। ये कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ये कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और इस ऑक्सियन का मतलब होता है ग्रोथ। इसका मतलब क्या होता है? ग्रोथ। जल्दी से आप मुझे बताओ, ऑक्सियन वर्ड का मतलब क्या होता है? ग्रोथ। अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाथ बिल्कुल अभी वैसे हो रहे हैं, समझ में आ गया? थोड़े से धीरे 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 ही लिख पाएंगे। क्लियर है? तो सभी को अच्छे से समझ में आया? अब जरा ध्यान से समझना। अब भाई साहब ये तो बड़े फेमस हो गए, ये जो है डार्विन दादा तो बड़े फेमस हो गए, इतने फेमस हो गए, देखो जरा दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई। ठीक है, अभी आप देखो विराट कोहली वगैरह जो दाढ़ी बढ़ा के घूमते, बोले हमारा स्टाइल है। डार्विन बोलेगा अच्छा, बोले मैं क्या जॉब छोड़ दूं? बोले डार्विन का ही काम है, आप मुझे बताओ, इतनी बड़ी दाढ़ी का जो चलन था वो यही लेकर आए थे। समझ में आ गया? कौन लेकर आए थे? डार्विन दादा ही लेकर आए थे। तो बन जाएगा। अब देखना, इनके बेटे थे, चार्ल्स डार्विन के बेटे थे फ्रांसिस डार्विन। कौन थे आप मुझे बताओ जरा? फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन के बेटे कौन थे? फ्रांसिस डार्विन। अब ये फ्रांसिस डार्विन ने, जरा ध्यान से समझना, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रांसिस डार्विन। तो यहां पर मैं लिख दूं फ्रांसिस डार्विन। फ्रांसिस डार्विन, हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रांसिस डार्विन। ये फ्रांसिस डार्विन कौन है आप मुझे बताओ? सन ऑफ डार्विन, सन ऑफ चार्ल्स डार्विन। किसकी बात कर रहे हैं? सन ऑफ चार्ल्स डार्विन। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? जरा ध्यान से समझना, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया, जैसे मान लो ये मैं एक कमरा बना रहा हूं, ये मैं क्या बना रहा हूं? एक कमरा बना देता हूं, ये मैंने बना दिया एक कमरा। अच्छे से समझना, ये मैं क्या बना रहा हूं? एक कमरा बना रहा हूं। चलो इसको मैंने एक कमरा बना दिया। इस कमरे के अंदर क्या थी? ग्रासेस लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? ग्रासेस लगी हुई थी। ये चलो मैं ग्रास बना देता हूं। क्या बना दे रहा हूं यहां पर? ये मैं ग्रास बना दे रहा हूं। ये जरा ध्यान से समझना, ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज अ ग्रास। ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज अ ग्रास। और इस ग्रास का नाम है कैनरी ग्रास। इस ग्रास का नाम क्या है? जल्दी से आप मुझे बताओ। कैनरी ग्रास। इस ग्रास का नाम क्या है? कैनरी ग्रास। बहुत अच्छे से समझना, इस ग्रास का नाम क्या है? कैनरी ग्रास। क्लियर है? अरे सभी को अच्छे से समझ में आ गया? इस ग्रास का नाम क्या है आप मुझे बताओ जरा? कैनेरी ग्रास। अब देखो कई बार होता है ना, जैसे आप मुझे बताना, पता चले एक कमरे में होल वगैरह होता है, खिड़की होती है। क्या होती है आप मुझे बताओ जरा? खिड़की वगैरह होती है। अब जैसे मान लो यहां पर खिड़की वगैरह है। अरे ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है?
नीचे तो नहीं शिफ्ट हो गया? ये देखो जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, मान लो ऐसे होल वगैरह, अभी हम होल बना देते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, एक होल बना दिया। चलो यहां पर एक होल बना देता हूं। ये ऐसा मैंने क्या बना दिया, दिस इज अ होल। ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज अ होल। क्या बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस इज अ होल। थोड़ा सा और बड़ा बना दे, चलो और बड़ा होल बना देते हैं। समझ में आ गया? तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक होल बना दिया। अब जब ये होल बना दिया, बताना जरा क्या बना दिया, यहां पर मैंने एक होल बना दिया, तो यहां से क्या आएगी, सनलाइट। यहां से क्या आएगी, सनलाइट। चलो यहां पर भी बना देते हैं, यहां पर भी क्या बना देते हैं, एक होल बना देते हैं। ये मैंने होल बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया, एक होल बना दिया। अरे सभी को समझ में आया? क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा, ये होल बना दिया, अच्छे से देखना। और इस होल से क्या आ रही है, लाइट। इस होल से क्या आ रही है, लाइट। जरा ध्यान से देखना, यहां से क्या आ रही है, आप मुझे बताओ जरा, यहां से आ रही है लाइट। ये हमने क्या बना दी, लाइट। एंड दिस लाइट इज कॉल्ड एज यूनिलैटरल लाइट। यूनिलैटरल लाइट का मतलब क्या होता है, एक ही, लैटरल मतलब साइड, एक ही साइड से आने वाली लाइट को हम क्या बोल देते हैं, यूनिलैटरल लाइट। क्या बोल देंगे इसको, यूनिलैटरल लाइट। अच्छे से समझना, क्या बोल देंगे इसको, यूनिलैटरल लाइट। ये देखो जरा, यहां पर क्या आ रही है, लाइट आ रही है। क्या आ रही है आप मुझे बताओ जरा, लाइट आ रही है। यहां पर भी बना देते हैं, क्या आ रही है, लाइट आ रही है। ये देखो जरा, क्या आ रही है आप मुझे बताओ जरा, लाइट आ रही है। अब इसने क्या ऑब्जर्व किया, फ्रांसिस डार्विन ने ऑब्जर्व किया कि ये जो यहां पर कैनरी ग्रास है, ये इसकी तरफ ग्रो होके ऐसे बैंड हो गई। समझ में आ गया, क्या हो गई, इसके ऊपर ऐसे बैंड हो गई। क्या हो गई, इस तरीके से बैंड हो गई। किसकी तरफ बैंड हो गई, लाइट की तरफ। आप मुझे बताओ जरा, क्या हो गई, ये बैंड हो गई। क्या हो गई आप मुझे बताओ जरा, लाइट की तरफ ये बैंड हो गई। इसकी ग्रोथ तो हुई, लेकिन लाइट की तरफ हो गई। अब समझना जरा, ग्रो ट्रो, ग्रोथ की वजह से यदि मान लो कोई मूवमेंट हो रहा है, तो उसको हम ट्रॉफिक मूवमेंट बोलते हैं। ग्रोथ की वजह से यदि कोई मूवमेंट होता है, तो उसको हम कौन सा मूवमेंट बोलते हैं, ट्रॉफिक मूवमेंट बोलते हैं। अरे सभी को समझ में आ गया, क्या बोलते हैं आप मुझे बताओ जरा, ट्रॉफिक मूवमेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पर ट्रॉफिक मूवमेंट हो गया, बट लाइट की वजह से, दिस इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉफिज्म। क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉफिज्म। अब यदि जैसे मान लो मुझे उसकी दाढ़ी में मान लो कुछ ऐसे बनाना है, समझ में आ गया, दाढ़ी में बनाना है, और मेरा हाथ ऐसे लंबा हो जाए उसकी दाढ़ी की तरफ, समझ में आ गया, तो ये कहलाएगा ट्रॉफिक मूवमेंट। क्या कहलाएगा, ट्रॉफिक मूवमेंट। लेकिन यदि मैं खुद चल के चला जाऊं, दिस इज कॉल्ड एज टैक्टिक मूवमेंट। दिस इज कॉल्ड एज टैक्टिक मूवमेंट। यदि आप मुझे बताना मैं क्या कर रहा हूं, खुद ऐसे चल के जा रहा हूं, तो दिस इज टैक्टिक मूवमेंट। लेकिन मेरा हाथ ऐसे लंबा हो गया, एक ऐड आता था ना पहले, बूम बूम बूमा, ठीक है, बूमर की तरह ऐसे लंबा हो गया, और उसने जाके ऐसा कर दिया, तो आप मुझे बताओ वो क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक मूवमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉफिक मूवमेंट। डन, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और ये लाइट की वजह से हो रहा है, तो उसको क्या बोला गया, फोटोट्रॉफिक। क्या बोला गया, दिस इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉफिक। अरे बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉफिक। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया? अब देखो जरा, ये ऑब्जर्व किसने किया, फ्रांसिस डार्विन ने। लेकिन भाई इतना फेमस आदमी है, क्लियर है, तो जनरली उनके बच्चों को इतना ज्यादा वो भाव नहीं देते। आप देखो कितने सारे एक्टर एक्ट्रेस फेमस है, लेकिन उनके बच्चे कोई ज्यादा फेमस नहीं है। इस बेचारे को भी साइंटिफिक वर्ड ने क्या कर लिया, हल्के में ले लिया। ठीक है, पापा फेमस होंगे, तुम तो कौन सी बड़ी चीज हो। ठीक है, हो जाता है कि नहीं हो जाता ऐसा? तो आप मुझे बताना, अब इसने क्या किया, अपने पप्पा का नाम भी साथ में जोड़ दिया, और इस पेपर को पब्लिश कर दिया। समझ में आ गया, किसके ऊपर, फोटोट्रॉफिज्म के ऊपर। किसके ऊपर, फोटोट्रॉफिज्म के ऊपर। सभी को अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लाइट की तरफ बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट। समझ में आ गया, बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट ड्यू टू ग्रोथ। ड्यू टू ग्रोथ, ग्रोथ की वजह से हो गया, उसको हम क्या बोल देंगे, फोटोट्रॉफिज्म। तो यहां पर इन दोनों ने मिलके, जरा ध्यान से समझना, हम किसकी बात कर रहे हैं, चार्ल्स डार्विन। किसकी बात कर रहे हैं, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। और आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रांसिस डार्विन। किसकी बात कर रहे हैं, फ्रांसिस डार्विन। किसकी बात कर रहे हैं, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। तो जरा ध्यान से समझना, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, देखो याद रखना कितना आसान है। सी फॉर चार्ल्स, सी फॉर चार्ल्स, सी फॉर कैनरी ग्रास। तो आप मुझे बताओ जरा, इन्होंने किसके ऊपर वर्क किया था, कैनरी ग्रास के ऊपर। क्लियर है, क्या ऑब्जर्व किया था आप मुझे बताओ जरा, ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया था आप मुझे बताओ जरा, बेंडिंग ऑफ कैनरी ग्रास। क्या ऑब्जर्व किया था, जल्दी से आप मुझे बताना, बेंडिंग ऑफ
बेंडिंग ऑफ कैनरी ग्रास टूवर्ड्स टूवर्ड्स यूनिलैटरल लाइट। बताओ जल्दी से किसकी बात कर रहे हैं? टूवर्ड्स यूनिलैटरल लाइट। ये यूनिलैटरल लाइट की तरफ उन्होंने बेंडिंग को ऑब्जर्व किया था। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज, इसको इन्होंने क्या बोला था? फोटोट्रॉफिज्म। क्या बोला था आप मुझे बताओ जरा? फोटोट्रॉफिज्म। तो आप मुझे बताओ, आपको याद रहेगा ग्रोथ की वजह से यदि मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे? ट्रॉफिक मूवमेंट बोल देंगे। दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक मूवमेंट। तो सी फॉर चार्ल्स डार्विन, सी फॉर कैनरी ग्रास। इन्होंने किसके ऊपर वर्क किया था? आप मुझे बताओ जरा। दे वर्क ऑन कैनरी ग्रास। किसके ऊपर वर्क किया था? कैनरी ग्रास के ऊपर वर्क किया था। अरे सभी को समझ में आ गया? बेंडिंग ऑफ कैनरी ग्रास टुवर्ड्स यूनिलैटरल लाइट इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉफिज्म। क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉफिज्म। डन। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो। आ गया सभी को समझ में? आगे बढ़ जाएं। अब देखो जरा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। समझ में आ गया? कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। सीरीज, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो अब जरा उस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं। इसमें साइंटिस्ट के नाम काम के बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी काम के नहीं है। क्लियर हो गया? अब जरा अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। इस पूरे को समझने से पहले, इस पूरे को समझने से पहले आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, ये जनरल हम चीज की बात कर रहे हैं। मान लो ये एक कमरा है, ये मैं क्या बना रहा हूं? दिस इज अ रूम। ये मैं क्या बना रहा हूं? दिस इज अ रूम। क्लियर हो गया? अब इस रूम के अंदर ध्यान देना जरा, ये मैं क्या बना रहा हूं? दिस इज अ रूम। ये मैंने रूम बना दिया। ठीक है, अब इस रूम के अंदर मैंने क्या लगा दिया? बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया आप मुझे बताओ जरा? यहां पर मैंने ऐसे बल्ब लगा दिया। ऐसे ही होता है ना बल्ब? अरे बल्ब तो देखा है कि नहीं देखा? बताओ जरा। यहां पर मैंने क्या लगा दिया? ये बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने यहां पर? ऐसे बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया? जल्दी से आप मुझे बताओ। ये मैंने ऐसे बल्ब लगा दिया। ऐसे 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 ही होता है ना, बल्ब इस तरीके से होता है। यहां पर मैंने क्या लगा दिया? ये बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया? जल्दी से आप मुझे बताओ। ये बल्ब लगा दिया। क्लियर है? अब इस बल्ब की कॉपी कर लें? चलो इसकी बल्ब की कॉपी कर लेते हैं। इस बल्ब की क्या कर लेते हैं? इसे कॉपी कर लेते हैं। ये एक और बल्ब लगा दिया। कितने बल्ब लगा दिए? दो बल्ब लगा दिए इस कमरे के अंदर। जरा ध्यान से समझना, इस कमरे के अंदर मैंने कितने बल्ब लगा दिए? दो बल्ब मैंने इस कमरे के लगा दिए। ये जनरल बात मैं आपको बता रहा हूं, इसका ऑक्सीजन से किसी भी चीज से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट से रिलेशन है। समझ में आ गया? अब पहली कंडीशन में मान लो हमने क्या किया? ऐसे बल्ब को फोड़ दिया। ये वाला बल्ब फोड़ दिया। समझ में आ गया? ये जो बल्ब नंबर 1 है, इसको मैंने क्या कर दिया? फोड़ दिया। क्या कर दिया आप मुझे बताओ जरा? फोड़ दिया। अब जरा ध्यान से देखना, इसकी मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, ये मैं कॉपी कर ले रहा हूं। एक कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये। जरा ध्यान से समझना, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये। क्लियर है? तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कंडीशन नंबर 1। यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? कंडीशन नंबर 1। क्लियर हो गया? क्या लिख रहे हैं जल्दी से आप मुझे बताओ? दिस इज अ कंडीशन नंबर 1। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ हम क्या लिख रहे हैं? कंडीशन नंबर 2। क्या लिख रहे हैं जल्दी से आप मुझे बताओ? दिस इज अ कंडीशन नंबर 2। अरे किसको लिख रहे हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस इज अ कंडीशन नंबर 2। क्लियर है? अब पहली कंडीशन क्या है कि मैंने क्या कर दिया? इस बल्ब को, जो टूटा हुआ बल्ब है, समझना जरा, ये टूटा हुआ बल्ब है। चलो अभी जरा बल्ब की रोशनी कर देते हैं। बल्ब की क्या कर देते? रोशनी। यहां पर आप देखना बढ़िया से रोशनी है। रोशनी दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? अब यहां पर आप मुझे बताना, मैंने ये वाले बल्ब को फोड़ दिया। ये वाले बल्ब को मैंने क्या कर दिया? ऐसे फोड़ दिया। क्लियर है? इस बल्ब को मैंने फोड़ दिया। आप मुझे बताओ, अभी भी इस कमरे में रोशनी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि हमने जिसको तोड़ा है उसका रोशनी से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गया? लेकिन दूसरी तरफ आप मुझे बताना, अब मैंने इसको भी तोड़ दिया। अब जब मैं इसको तोड़ दूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? अंधेरा। मतलब जो काम की चीज थी उसको हटाया तो इफेक्ट आना बंद हो गया। देखो यहां पर यही लाइट दे रहा था, यहां पर यही लाइट दे रहा था, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया तो इफेक्ट चेंज नहीं हुआ। नो चेंज। यहां पर बढ़िया से लाइट है, नो इफेक्ट। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि जो काम कर रहा है उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया। यहां पर जो काम कर रहा है उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया तो इफेक्ट भी चेंज हो गया। इतनी सी बात समझ में आ गई? चलो जरा अब हम इसको अप्लाई करते हैं। ये लिखना नहीं, समझ में आ गया? नॉट राइट, इसको मत लिखना। समझ में आ गया? नो नीड टू राइट। क्लियर है? यहां पर लिख लो, नो नीड टू राइट। नो नीड टू राइट। समझ में आ गया? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई?
ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब आप आगे आ जाओ, यहां पर आप मुझे बताना हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या कर रहे हैं हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब सबसे पहली कंडीशन में देखना, पहली कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूं, इसके एपेक्स को ऐसे कवर कर दे रहा हूं ब्लैक कलर के फॉइल से। समझ में आ गया, किससे कवर कर दे रहा हूं, ब्लैक कलर के डार्क कलर के फॉइल को से ऐसे ऊपर को कवर कर दे रहा हूं। समझ में आ गया। दूसरी कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूं, नीचे की तरफ ऐसे इसको कवर कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं, नीचे वाले पोर्शन को कवर कर दे रहा हूं, सैंड से कवर कर दे रहा हूं, रेत भर दी। और रेत भी कौन सी, ब्लैक कलर की रेत मैंने ऐसे भर दी। समझ में आ गया, कौन सी रेत भर दी मैंने, ब्लैक कलर की ऐसे रेत भर दी। जरा ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से देखना। यहां पर मैंने इसको कवर कर दिया, यहां पर मैंने नीचे वाले, मतलब आप ऐसे समझना, मैंने एक जगह ऊपर वाले को कवर कर दिया, एक जगह नीचे वाले को कवर कर दिया। भाई बेंडिंग तो हो रही है, लेकिन किसकी वजह से हो रही है, ऊपर वाले की वजह से हो रही है, नीचे वाले की वजह से हो रही है, हमको पता तो चलना चाहिए ना। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से इसको कर दिया। अब अगेन हम क्या करेंगे, यूनिलैटरल लाइट क्या भेजेंगे आप मुझे बताओ जरा, यूनिलैटरल लाइट। इस तरफ भी हम क्या भेज रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, दिस इज अ यूनिलैटरल लाइट। क्या भेज रहे हैं फटाफट आप मुझे बताना जरा, दिस इज अ यूनिलैटरल लाइट। क्लियर है, क्या भेज रहे हैं हम, यूनिलैटरल लाइट। यहां पर भी आप मुझे बताओ, यूनिलैटरल लाइट मतलब एक साइड से, बस केवल एक साइड से हम क्या भेज रहे हैं, लाइट को भेज रहे हैं। अब जब हमने एक साइड से लाइट को भेजा, क्लियर है, अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बस अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इस जगह पर फोटोट्रॉफिज्म हो गया, समझना जरा, इस जगह पर फोटोट्रॉफिज्म क्या हो गया, हो गया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर फोटोट्रॉफिज्म हो गया। बताओ जरा, यहां पर क्या हो गया, फोटोट्रॉफिज्म हो गया, यहां पर फोटोट्रॉफिज्म हो गया। लेकिन यहां पर आप मुझे बताओ जरा, इस जगह पर फोटोट्रॉफिज्म हो गया, लेकिन इस जगह पर फोटोट्रॉफिज्म नहीं हुआ, यहां पर फोटोट्रॉफिज्म नहीं हुआ। क्लियर हो गया। आप मुझे बताओ जरा, यहां पर फोटोट्रॉफिज्म नहीं हुआ। अरे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप देखो, जब ऊपर वाले को डिस्टर्ब नहीं किया तो इफेक्ट चेंज नहीं हुआ, लेकिन ऊपर वाले को डिस्टर्ब कर दिया तो इफेक्ट चेंज हो गया। इसका मतलब ये ट्रॉफिज्म कराने वाला सब्सटेंस, इसका मतलब ये ट्रॉफिज्म कराने वाला सब्सटेंस कहां पे प्रेजेंट है, जहां डिस्टर्ब करने से इफेक्ट चेंज हो जाए। ऊपर वाले को डिस्टर्ब किया, ऊपर वाले पार्ट को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। चलो ऐसे इसको कवर कर देते हैं, ये हमने इसको ऐसे क्या कर दिया, ऊपर वाले पोर्शन को कवर कर दिया जब फॉइल से, तो यहां पर फोटोट्रॉफिज्म नहीं हुआ, लेकिन ऊपर वाले को कवर नहीं किया तो फोटोट्रॉफिज्म हो गया। समझ में आ गया, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसका मतलब जो फोटोट्रॉफिज्म करा रहा है, जो ग्रोथ करा रहा है, वो कहां पे प्रेजेंट है, टिप पे प्रेजेंट है, एपेक्स पे प्रेजेंट है। ए फॉर ऑक्सिन, ए फॉर एपेक्स, कितना सिंपल है आप मुझे बताओ जरा, ए फॉर ऑक्सिन, ए फॉर एपेक्स। तो ऑक्सिन आप मुझे बताओ कहां पे प्रेजेंट होता है, एपेक्स पे प्रेजेंट होता है। तो यहां से एक इन्फ्रेंस निकल के आया कि ऑक्सिन इज प्रेजेंट एट एपेक्स। कहां पे प्रेजेंट है, एपेक्स पे प्रेजेंट है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहां पर हम लिख लें ऑक्सिन प्रेजेंट एट एपेक्स, या फिर टिप हम बोल दें। बताओ जरा, तो यहां पर ये जो ग्रोथ करा रहा है, बताओ जरा, हमको मालूम है वो कौन है, ऑक्सिन। भले ही बाद में डिस्कवर होगा, लेकिन हमको मालूम है ना कि ये क्या कराएगा। तो आप मुझे बताओ हम क्या लिखेंगे, ऑक्सिन प्रेजेंट एट टिप, या फिर हम क्या बोलेंगे, एपेक्स। और कहां पे प्रेजेंट है, एपेक्स। कितना आसान है, ए फॉर ऑक्सिन, ए फॉर एपेक्स, ए फॉर ऑक्सिन, ए फॉर एपेक्स। डन, आगे बढ़ जाएं, चलो आगे आ जाओ। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से इस बात को समझना। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। भाई लाइट की तरफ बेंडिंग हुई, किस तरफ बेंडिंग हो गई, लाइट की तरफ बेंडिंग हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, इसको हम दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देते हैं। इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, हम ऐसे दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देते हैं। देखो जरा, हम कितने पार्ट में डिवाइड कर दें, इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देते हैं। कर दें डिवाइड, चलो ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है, अच्छे से समझना। कितने पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। क्लियर है। इस ये जो प्लांट है ना, ये जो हमने इसको लिया हुआ है, ये जो ग्रास है, इसको हम दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। अरे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। अब फिर से मैं क्या बना रहा हूं, लाइट। फिर से मैं क्या बना रहा हूं, आप मुझे बताना जरा, लाइट। ये इस तरफ से लाइट आ रही है, क्या आ रही है आप मुझे बताओ जरा, इस तरफ से लाइट आ रही है। क्लियर है। इस तरफ से क्या आ रही है, यहां पर लाइट आ रही है। क्या आ रही है यहां पर, इस तरफ से लाइट आ रही है। अरे बन जाएगा,
इस तरफ से आप मुझे बताओ जरा क्या आ रही है, लाइट आ रही है। सो दिस इज द लाइटर रीजन। आप मुझे बताओ, सपोज करो ऐसे ऊपर से लाइट पड़ रही है, तो ये मेरा लाइटर रीजन हो जाएगा, और पीछे वाला कौन सा हो जाएगा, डार्कर रीजन। जिस तरफ शेडो बन रही है उसको हम क्या बोल देंगे, डार्कर रीजन। तो चलो जरा ध्यान से देखना, यहां पर मैं बना दे रहा हूं दिस इज द लाइटर रीजन। ये कौन सा रीजन हो जाएगा, दिस इज द लाइटर रीजन। बताओ यहां पर भी कौन सा रीजन बना दे, दिस इज द लाइटर रीजन। और इसके पीछे वाला जो रीजन है आप मुझे बताओ वो कौन सा रीजन हो जाएगा, दिस इज द डार्कर रीजन। ये कौन सा रीजन हो जाएगा, दिस इज द डार्कर रीजन। समझना जरा, ये कौन सा रीजन हो जाएगा, दिस इज द डार्कर रीजन। बना दूं, अरे बोलो जल्दी से, बना दूं इसको, यहां पर बना देता हूं, ये देखो जरा। ये मैंने बना दिया, दिस इज द लाइटर रीजन। ठीक है, ये लाइटर रीजन मतलब जो लाइट की तरफ है, समझ में आ गया, जो लाइट की तरफ है। आप मुझे बताओ वो कौन सा रीजन हो जाएगा, वो लाइटर रीजन। ये मैंने लाइटर रीजन बना दिया। जो डार्क की तरफ है आप मुझे बताओ वो कौन सा रीजन हो जाएगा, डार्कर रीजन हो जाएगा। ये हम बना देते हैं डार्कर रीजन। सर क्या इन एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं बेटा, अदरवाइज मैं एक डॉट ना लगाऊं यदि आपके काम का ना हो तो। समझ में आ गया, बिल्कुल क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। तो ये कौन सा रीजन हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, दिस इज डार्कर रीजन। दिस इज डार्कर रीजन। सभी को समझ में आ गया कौन सा रीजन है, दिस इज अ डार्कर रीजन। अगेन अब जरा ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझना। यहां पर मैं लगा रहा हूं एक माइका की प्लेट। क्या लगा रहा हूं मैं, एक माइका की प्लेट लगा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझो। यहां पर मैं क्या लगा रहा हूं, एक माइका की प्लेट लगा रहा हूं। इस तरफ मैंने क्या कर दिया, एक माइका की ऐसे प्लेट लगा दी। समझ में आ गया, टिप के जस्ट नीचे तरफ मैंने क्या लगा दी, ये माइका की मैंने ऐसे प्लेट लगा दी। किस तरफ, मैंने लाइटर रीजन की तरफ लगा दिया। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ मैंने किस तरफ लगा दिया, डार्कर रीजन की तरफ लगा दिया। किस तरफ लगा दिया मैंने, डार्कर रीजन की तरफ लगा दिया। समझ में आ गया, किस तरफ लगा दिया मैंने, डार्कर रीजन की तरफ लगा दिया। क्लियर है। अरे भाई ग्रोथ तो हो रही है लेकिन लाइट की तरफ क्यों नहीं, दूर भी तो हो सकती है। समझ में आ गया, ये भी तो पता लगाना है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया, जब हमने इस तरफ लगाया, मतलब हमने जब लाइट की तरफ लगाया, प्रकाश की तरफ लगाया, हमने किस तरफ लगाया, प्रकाश की तरफ लगाया, तो आप मुझे बताओ जरा यहां पर क्या हो गई, बेंडिंग हो गई। आप मुझे बताओ बेंडिंग हो गई, मतलब यहां पर फोटोट्रॉपिज्म ऑब्जर्व हो गया। तो यहां पर आप मुझे बताना हम क्या बोलेंगे, यहां पर फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म हो गया। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ यहां पर फोटोट्रॉपिज्म नहीं हुआ, यहां पर फोटोट्रॉपिज्म नहीं हुआ। तो इसका मतलब जिस तरफ लगाने से नहीं हुआ, मतलब हमने वहां पर इफेक्ट को रोक दिया। हमने वहां पर इफेक्ट को क्या कर दिया, रोक दिया। समझ में आ गया, अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। हमने क्या कर दिया, उसके इफेक्ट को रोक दिया। क्लियर है। अब आप ऐसे समझना, मान लो मेरे इस तरफ लाइट है, समझ में आ गया, मेरे इस तरफ लाइट है, ये देखो इस तरफ लाइट है, और मैं लाइट की तरफ ऐसे बैंड हो रहा हूं, तो इसका मतलब मेरी ग्रोथ किस तरफ हो रही है, इस तरफ हो रही है ना। बताओ जरा किस तरफ हो रही है, इस तरफ ग्रोथ हो रही है। आप जरा ध्यान समझना, मुझे क्या करना है, इस हाथ की तरफ बैंड होना है। ये लाइट आ रही है, ये क्या आ रही है, इस तरफ से लाइट आ रही है। अरे सभी को समझ में आया, इस तरफ से क्या आ रही है, आप मुझे बताओ जरा, लाइट आ रही है। अब जब इस तरफ से लाइट आ रही है, चलो हम लाइट बना के देखते हैं। क्लियर है, किस तरफ बना के देखते हैं, ऐसे लाइट बना के देखते हैं। ये देखो जरा, आपको दिखाई दे रही है, ये लाइट आपको दिखाई दे रही है, सभी को अच्छे से समझ में आ गया। अब आप जरा ध्यान से समझना, ये लाइट है, ये देखो जरा, आपको लाइट दिखाई दे रही है। अब मैं लाइट की तरफ बैंड हो रहा हूं, ये देखो इस तरीके से। इसका मतलब मेरी जो ग्रोथ हो रही है वो किस तरफ हो रही है, लाइट वाले साइड। ये तो मेरी लाइट वाली साइड है, इस तरफ ग्रोथ नहीं हो रही है, अंधेरे वाली साइड में ग्रोथ हो रही है, तभी मैं इस तरफ बैंड हो रहा हूं। अब चलो इसको इस तरफ ऐसे लेकर आ जाओ। अब आप मुझे बताना कि यहां पर क्या हुआ, इस तरफ जब लाइट को रखा तो ऐसे बेंडिंग हो गई। कैसे हो गई, इस तरफ आप देखो, इस तरफ ऐसे बेंडिंग हो गई, मतलब ग्रोथ किस तरफ हो रही है, इस तरफ। बताओ जरा ग्रोथ किस तरफ हो रही है, इस तरफ। अरे सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब मान लो इस तरफ रख दी तो ग्रोथ किस तरफ हो गई, इस तरफ। इस तरफ रख दी तो ग्रोथ किस तरफ हो गई, इस तरफ। क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से समझना, पहले एक बार यहां पर माइका की प्लेट लगा दी तो बेंडिंग हो गई। समझ में आ गया, बेंडिंग हो गई मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, मतलब वो अंधेरे की तरफ प्रेजेंट है। किस तरफ प्रेजेंट है, अंधेरे की तरफ प्रेजेंट है। लेकिन आप मुझे बताओ जब अंधेरे की तरफ लगा दी तो बेंडिंग नहीं हुई, इसका मतलब हमने उसके मूवमेंट को रोक दिया। क्लियर है। अरे एक पिक्चर आई थी ना, याद करो, उसमें भी तो ऐसे 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 करता है, याद है ना। कौन सी एक मूवी आई थी, आपको मालूम है मूवी का नाम।
अरे बन जाएगा, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये जो ऑक्सिन है वो किस तरफ प्रेजेंट है, अंधेरे की तरफ। अभी हमने देखा एपेक्स पे प्रेजेंट था, अब हमने देखा अंधेरे की तरफ प्रेजेंट है, अंधेरा कायम रहे। तो ऑक्सिन किस तरफ है, जब भी ऑक्सिन आपके दिमाग में आए, आपके दिमाग में क्या आएगा, अंधेरा कायम रहे। क्या आएगा आपके दिमाग में, जल्दी से आप मुझे बताओ, अंधेरा कायम रहे। क्लियर हो गया। देखो बेटा, ये टॉपिक जो है इनसे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, और इनको यदि हमने जल्दी जल्दी निपटा दिया ना तो निपट तो जाएगा, लेकिन नीट में आप निपट जाओगे। बात समझ में आ गया, इसीलिए इसको अच्छे से समझना है, वरना सिंगल शॉट पड़े हुए हैं, सिंगल शॉट से आपको भी मालूम है बस देखने में अच्छा लगता है लेकिन आउटपुट नहीं आता। बात समझ में आ गया, सेटिस्फेक्शन आता है बट आउटपुट नहीं आता। बात समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। अरे डना डन डन, सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ, ऑक्सिन कहां पर प्रेजेंट है, ऑक्सिन किस जगह पे प्रेजेंट है। ऑक्सिन प्रेजेंट है अंधेरे की तरफ। किस तरफ प्रेजेंट है आप मुझे बताओ जरा, अंधेरे की तरफ प्रेजेंट है। किस तरफ प्रेजेंट है, अंधेरे की तरफ। मतलब हम क्या बोलेंगे, डार्कर साइड। हम क्या बोलेंगे, डार्कर साइड। क्या बोलेंगे हम, जल्दी से आप मुझे बताओ क्या बोलेंगे, डार्कर साइड, अंधेरे की तरफ। एपेक्स पे था, अंधेरे की तरफ था, एपेक्स पे था, अंधेरे की तरफ था। बन जाएगा। अरे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, बता दो। अरे सभी को अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ जल्दी से। क्लियर है। तो ऑक्सिन किस तरफ प्रेजेंट है, एपेक्स पे प्रेजेंट है, अंधेरे की तरफ प्रेजेंट है। एपेक्स पे प्रेजेंट है, अंधेरे की तरफ प्रेजेंट है। अब देखो, एक साइंटिस्ट आए, यही है वो एफ डब्ल्यू वेंट, जिन्होंने ऑक्सिन टर्म दिया था। कैसे टर्म दिया था, जिस तरफ ऑक्सिन उस तरफ ग्रोथ, जिस तरफ ऑक्सिन उस तरफ ग्रोथ। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो जरा, एफ डब्ल्यू वेंट जो है भाई साहब, ये भाई साहब ने वर्क किया था किसके ऊपर, ओट कोलियोप्टाइल के ऊपर। किसके ऊपर वर्क किया था, ओट कोलियोप्टाइल। और आपको मालूम है, अरे कोलियोप्टाइल का मतलब तो आपको पता है ना, ऊपर वाला पोर्शन कोलियोराइजा, मतलब नीचे वाला घास का ऊपर वाला पोर्शन कोलियोप्टाइल कहलाता है, नीचे वाला कोलियोराइजा। ओट, अब देखो ओट का जो साइंटिफिक नेम होता है, इसका आप मुझे बताओ बायोलॉजिकल नॉर्म इसका नेम क्या होता है, या साइंटिफिक नेम क्या होता है, एविना सटाइवा। क्या नाम होता है इसका, एविना सटाइवा। बताओ जरा, इसका नाम क्या होता है, एविना सटाइवा। तो यहीं से आप मुझे बताना जरा, यहीं से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है, जरा ध्यान से समझना, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है एविना कर्वेचर। क्या नाम है आप मुझे बताओ, एविना कर्वेचर। क्या नाम है, जल्दी से आप मुझे बताना, एविना कर्वेचर टेस्ट। क्लियर है। तो देखो फिर से ए आ गया, फिर से क्या आ गया आप मुझे बताओ जरा, ए आ गया। अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ए से एपेक्स आया था, ए से अंधेरा आया था, ए से एविना कर्वेचर आ गया। ओट का ही नाम एविना सटाइवा होता है। क्लियर हो गया। एक्सट्रैक्टेड ऑक्सिन फ्रॉम ओट कोलियोप्टाइल, इन्होंने ओट कोलियोप्टाइल से ऊपर वाली टिप से ऑक्सिन को एक्सट्रैक्ट किया। कैसे एक्सट्रैक्ट किया, अभी मैं आपको बताता हूं। समझ में आ गया। इसके बाद आप मुझे बताओ, इंट्रोड्यूस द टर्म ऑक्सिन। ऑक्सिन का मतलब क्या होता है, ग्रोथ। हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ। ऑक्सिन का मतलब क्या होता है, ग्रोथ। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इन्होंने कैसे वो टर्म दी, वो मैं आपको बताता हूं। क्लियर हो गया। तो पहले इनका ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट बताता हूं क्या है। क्लियर हो गया। जहां से इन्होंने ऑक्सिन टर्म दी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। क्लियर हो गया। तो सभी को समझ में आ गया। किस पे वर्क किया, ओट कोलियोप्टाइल पे इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया। सबसे पहले इन्होंने, देखो प्लांट से एक्सट्रैक्शन की बात की जाए तो ये जाएगा, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ऑक्सिन वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। क्लियर है। अभी आगे आएगा, ऑक्सिन वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। क्यों, आपको आगे रीजन बताऊंगा। क्लियर हो गया। तो सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अब जरा इसको एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो। क्लियर है। यहां पर आप मुझे बताना, मैंने क्या बना दिया, दिस इज ओट कोलियोप्टाइल। ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज अ ओट कोलियोप्टाइल। ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज अ ओट कोलियोप्टाइल। बताओ जल्दी से, इसका नाम क्या हो जाएगा, ओट कोलियोप्टाइल। क्या नाम हो जाएगा, ओट कोलियोप्टाइल। क्लियर हो गया। अब ये जो भाई साहब थे, जरा ध्यान से समझना, इन्होंने क्या कर दिया, फिर से जरा हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में इन्होंने इसकी मुंडी को उड़ा दिया, क्योंकि पता चल गया ना कहां पर है, एपेक्स में प्रेजेंट है। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसकी मुंडी को उड़ा दिया, ये वाले पार्ट को इन्होंने उड़ा दिया। चलो इस तरीके से हम बना देते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आप मुझे बताओ जरा, ये वाले पार्ट को इन्होंने क्या कर दिया, उड़ा दिया। मतलब क्या कर दिया, इसकी मुंडी को उड़ा दिया। समझ में आ गया। ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में आपको बता रहा हूं। क्लियर है। रिमूवल ऑफ टिप,
हम किसकी बात कर रहे हैं? रिमूवल ऑफ टिप। अरे पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? रिमूवल ऑफ टिप की बात कर रहे हैं। फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं, इस तरीके से मैं कॉपी कर ले रहा हूं। जरा ध्यान से समझना क्या कर ले रहा हूं, इसको इस तरीके से कॉपी कर ले रहा हूं। क्लियर हो गया? यहां पर मैंने क्या कर लिया? इसकी रिमूवल ऑफ टिप। तो बताओ जरा यहां पर मैंने क्या कर दिया? बताओ जरा कौन सी प्रोसेस हमने करी? रिमूवल ऑफ टिप। क्या किया हमने? रिमूवल ऑफ टिप। क्लियर है? रिमूवल ऑफ टिप। और इस टिप रिमूवल के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डीकैपिटेशन। अरे कैप सिर पे पहनते हो या पैर पे पहनते हो? सिर पे पहनते हो ना, तो कैप को रिमूव किया, मतलब ऊपर से रिमूव किया, डीकैपिटेशन। हम क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताना? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीकैपिटेशन। अरे बताओ जल्दी से, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? डीकैपिटेशन। क्या बोल देंगे? डीकैपिटेशन। अब मजे की बात है, आपको मालूम है कि ऑक्सिन कहां पे प्रेजेंट होता है? टिप पे प्रेजेंट होता है। ये हमने बना दिया, दिस ऑक्सिन इज प्रेजेंट एट टिप। ये कहां पे प्रेजेंट है? ऑक्सिन कहां पे प्रेजेंट है? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। दिस ऑक्सिन इज प्रेजेंट एट टिप। क्लियर हो गया? ऑक्सिन कहां पे प्रेजेंट है? दिस ऑक्सिन इज प्रेजेंट एट टिप। कहां पे प्रेजेंट है? दिस ऑक्सिन इज प्रेजेंट एट टिप। ये देखो यहां पर मैंने क्या बना दिया? दिस ऑक्सिन इज प्रेजेंट एट टिप। क्लियर हो गया? कहां पे प्रेजेंट है? फिर से आप मुझे बताओ जरा। दिस ऑक्सिन इज प्रेजेंट एट टिप। कहां पे प्रेजेंट है? फटाफट फटाफट आप मुझे बता दो कहां पे प्रेजेंट है? दिस ऑक्सिन इज प्रेजेंट एट टिप। ये टिप पे प्रेजेंट है। अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अभी ये टिप टिप बरसेगा। क्लियर हो गया? अभी ये बरसेगा, बढ़िया कैटरीना की तरह डांस करेगा। टिप टिप बरसा पानी, अभी बरसेगा। तो ये देखो कहां पे प्रेजेंट है, आपको मालूम है ऑक्सिन कहां पे प्रेजेंट है? टिप पे प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? अरे बना दे इसको। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? अब ये जो हमने इसके टिप को रिमूव किया है, किसको रिमूव किया हमने? इसके टिप को रिमूव किया है। इस टिप रिमूवल वाले पार्ट को, इस टिप रिमूवल वाले पार्ट को हम किसके ऊपर रख दे रहे हैं? बताओ जरा जल्दी से। इसको हम रख दे रहे हैं अगार ब्लॉक के ऊपर। हम किसके ऊपर रख दे रहे हैं? अगार ब्लॉक के ऊपर रख दे रहे हैं। समझ में आ गया? इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सिन। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? ऑक्सिन। अब मैं किसको रख दे रहा हूं बताओ जरा? इसके नीचे मैं रख दे रहा हूं किसको? अगार ब्लॉक को। ये मैंने रख दिया, दिस इज अ अगार ब्लॉक। बताओ जरा जल्दी से, इसका नाम क्या है? दिस इज अ अगार ब्लॉक। क्या है ये? बताओ जल्दी से, इसका नाम क्या है? दिस इज अ अगार ब्लॉक। अरे किससे मिलता है? रेड एल्गी से मिलता है ना अगार ब्लॉक। मैंने रख दिया, क्या रख दिया मैंने? अगार ब्लॉक। देखो ये जो अगार होता है ना, ये रुई की तरह होता है, कॉटन की तरह होता है। किसकी तरह होता है? रुई की तरह होता है, कॉटन की तरह होता है। ये एब्जॉर्ब कर लेता है। कॉटन को आप पानी में डालोगे, पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। ब्लड के ऊपर रखोगे, ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसे ही आप मुझे बताओ जरा, ये अगार ब्लॉक जो है, आप मुझे बताओ अगार ब्लॉक के ऊपर आप यदि इसको रखोगे, टिप को रखोगे, तो ये किसको एब्जॉर्ब कर लेगा? बताओ जरा जल्दी से। इट विल एब्जॉर्ब ऑक्सिन। किसको एब्जॉर्ब कर लेगा? ऑक्सिन को। अभी नहीं पता, ये वेंट का एक्सपेरिमेंट है, अभी उसको नहीं पता, लेकिन वो कर रहा है, ये उसका ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट है। समझ में आ गया? तो यहां पर आप मुझे बता देना, अब जब ये ऐसे एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, क्या आ जाएगा इसके अंदर? इसके अंदर आ जाएगा ऑक्सिन। क्या आ जाएगा इसके अंदर? ऑक्सिन। जरा ध्यान से समझना, क्या आ जाएगा इसके अंदर? ऑक्सिन आ जाएगा। अरे सभी को अच्छे समझ में आ गया? इसके अंदर क्या आ गया? ऑक्सिन। तो ये वाले ब्लॉक को हम बोल देते हैं चार्ज्ड अगार। क्या बोल देते हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। दिस इज कॉल्ड एज चार्ज्ड अगार। क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज चार्ज अगार। क्या बोल देंगे इसको? चार्ज अगार। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया? ऑक्सिन। क्या आ गया इसके अंदर? ऑक्सिन। अब जरा ध्यान देना, हम इससे दो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। अब इसी वाले पार्ट को ले लेते हैं। मान लो ये वाला पार्ट मैंने ले लिया, ये वाला पार्ट मैंने वापस यहां पर ऐसे ले लिया। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने वापस इस तरीके से यहां पर ले लिया। ध्यान से समझना, क्या कर लिया मैंने? इस तरीके से ले लिया। क्लियर है? ये वाला पार्ट मैंने यहां पर और ले लिया इस तरीके से। क्लियर है? ध्यान से देखो। देखो फिर से बना दें इसको, थोड़ा ऊपर डाल देते हैं, इसको यहां पर डाल देते हैं, इसको यहां पर डाल देते हैं। ये मैंने बना दिया, इसको कहां पर डाल दिया? यहां पर डाल दिया। तो हम इससे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हम नहीं देख रहे भैया, कौन देख रहे हैं? एफडब्ल्यू वेंट भाई साहब देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? एफडब्ल्यू वेंट। देखो ये एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में थोड़ा इसको मॉडिफाई करके दिया हुआ है, और जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। क्लियर हो गया? बहुत ही आसान है, उसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर है? अब क्या कर दिया गया, ये जो चार्ज अगार है, ध्यान से समझना जरा, ये कौन सा अगार है? चार्ज अगार है।
एक बार चार्ज अगार को क्या कर दिया, इस तरीके से रख दिया। क्या कर दिया, एक बार चार्ज अगार को इस तरीके से रख दिया, मतलब पूरा का पूरा ऊपर रख दिया। समझ में आ गया, पूरा का पूरा कहां रख दिया, ऊपर। अभी लाइट वाइट से कोई मतलब नहीं है, अभी लाइट वाइट से कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ क्या कर दिया, चार्ज अगार को इस तरफ रख दिया, इस कोने पे रख दिया, ठीक है। तीसरी तरफ इन्होंने क्या कर दिया, चार्ज अगार को इस तरफ रख दिया। समझना जरा, क्या कर दिया इन्होंने, चार्ज अगार को इस तरफ रख दिया। अब देखो क्या क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं। इसके अंदर हमने क्या भर दिया, बताओ जरा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है ऑक्सीजन। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये देखो जरा, क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब आप देखना क्या क्या ऑब्जर्व होगा। तो पहले वाले केस में जो ग्रोथ हो रही है, समझ में आ गया, पहले वाले केस में जो ग्रोथ हो रही है उसको आप समझना हो सीधे ऊपर की तरफ ग्रोथ हो जाएगी। किस तरफ ग्रोथ हो जाएगी, ऊपर की तरफ ग्रोथ हो जाएगी। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। समझ में आ गया, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये इसको मैं इस तरीके से ऐसे बना देता हूं, थोड़ा सा इसको ऐसे छोटा कर देते हैं। क्लियर है, इसको हमने क्यों थोड़ा सा छोटा कर दिया, जिससे कि आप मुझे बताओ हम इसकी ग्रोथ को शो कर सकें। ये देखो जरा, जहां ऑक्सीजन रखा था उस तरफ ग्रोथ हो गई, जिस जगह पर ऑक्सीजन रखा था उस तरफ क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। जहां ऑक्सीजन वहां ग्रोथ, बताना जरा जल्दी से, जहां ऑक्सीजन वहां पर ग्रोथ। देखो कितना सिंपल सा है, जहां हमने ऑक्सीजन रखा था उस तरफ ग्रोथ हो गई। हमने ऑक्सीजन ऊपर की तरफ रखा है तो ऊपर की तरफ ग्रोथ हो गई। किस तरफ ग्रोथ हो गई, ऊपर की तरफ ऐसे ग्रोथ हो गई। जहां ऑक्सीजन वहां ग्रोथ। यहीं से इन्होंने टर्म दिया ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का मतलब ग्रोथ, जहां ये है वहां ग्रोथ है, जहां ये है वहां ग्रोथ है। अरे बन जाएगा। अब यहां पर आ जाओ, अब आप मुझे बताओ, इस तरफ ऑक्सीजन है तो इस तरफ क्या होगी, ग्रोथ। क्यों, क्योंकि ये सब्सटेंस इस तरफ ऐसे मूव करेगा। अब ये सब्सटेंस जब इस तरफ मूव करेगा तो यहां पर आप मुझे बताओ क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। और जब इस तरफ ग्रोथ होगी तो अपोजिट डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो इसको ऐसे बेंड करा लेते हैं। तो आप मुझे बताना, इस तरीके से हम बेंड करा लें। अरे बताओ जल्दी से, हम क्या कर लें, इस तरीके से हम क्या करा लें, इसको ऐसे बेंड करा लें। किस तरफ बैंड हो गया, आप मुझे बताओ जरा, जिस तरफ अगार रखा था उस तरफ, या अगार के अपोजिट तरफ। इस तरफ अगार रखा तो इस तरफ बैंड हो गया। अरे ऐसा क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, ऐसा रखा है तो इस तरफ बैंड हो गया। तो सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा यहां पर बता दो, इस तरफ अगार रखा हुआ है तो इस तरफ ग्रोथ हो जाएगी। जिस तरफ अगार वहां ग्रोथ, जहां अगार वहां ग्रोथ। अभी हमने लाइट वाइट की बात नहीं करी, हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं, जहां अगार वहां पर ग्रोथ, जहां अगार वहां पर ग्रोथ। ये देखो जरा, हमने क्या बोल दिया, जहां अगार वहां पर क्या हो गई, ग्रोथ। क्लियर हो गया। तो यहां से टर्म इन्होंने दिया, देखो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसका नाम क्या दे दिया, ऑक्सीजन। क्योंकि जहां, अब ऐसे समझना, मान लो ये इस तरफ ये पीडब्ल्यू लिखा हुआ है, इस तरफ ये अगार है, बताना सॉरी, इस तरफ अगार है तो इस तरफ ग्रोथ हो जाएगी, तो मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में बेंड हो जाऊंगा। मान लो इस तरफ अगार रख दिया तो इस तरफ ग्रोथ हो जाएगी, मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में। जहां अगार वहां ग्रोथ, और अगार के अंदर क्या है, ग्रोथ प्रमोटर। अगार के अंदर क्या है, ग्रोथ प्रमोटर। सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्रोथ प्रमोटर। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो खटाखट खटाखट बता दो। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, बैंडिंग, बैंडिंग ऑफ ओट कोलियोप्टाइल। अपोजिट, अपोजिट हो रहा है जिस तरफ ऑक्सीजन है, या टुवर्ड्स हो रहा है, अपोजिट एट द साइड ऑफ ऑक्सीजन। जिस तरफ ऑक्सीजन है उसके अपोजिट साइडिंग बैंडिंग हो रही है। लेकिन ग्रोथ कहां हो रही है, जहां ऑक्सीजन वहां ग्रोथ। जितना ऑक्सीजन उतनी ग्रोथ। तो यहां से एक चीज, एक इन्फ्रेंस निकल के आया, वो इन्फ्रेंस क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, हम किसकी बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू ग्रोथ। समझ में आ गया, अमाउंट ऑफ ग्रोथ इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे बोल दें, अमाउंट ऑफ ग्रोथ, ऐसे बोल दें, अमाउंट ऑफ ग्रोथ इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अरे सभी को समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, इन सभी के ऊपर ऐसे असर्शन रीजन क्वेश्चन आया। अभी हमने कोई लाइट की बात नहीं करी, अभी हमने लाइट की बात नहीं करी। अब एनसीईआरटी ने क्या कर दिया,
बस इसको रखने के बाद में लाइट की बात कर दी, क्या कर दी, लाइट की बात कर दी। देखो जरा कितना सिंपल सा है, ये देखो जरा। अब आप मुझे बताना ये क्या बता रहा है, आप मुझे बताओ जरा क्या बता रहा है, जल्दी से आप मुझे बताना, लाइट। अब यहां पर हमने इसको डीकैपिटेशन किया, वही अगार ब्लॉक को हमने किया, अगार ब्लॉक को रख दिया, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सिन। अब जिस तरफ से लाइट आ रही है, बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, समझ में आ गया। बेंडिंग किस तरफ हो रही, टुवर्ड्स लाइट हो रही है, ये देखो इस तरफ हो गया। तो इसको उसने क्या बोल दिया, एविना कर्वेचर टेस्ट। क्या बोल दिया आप मुझे बताओ जरा, एविना कर्वेचर टेस्ट। सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अरे कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो फटाफट फटाफट बता दो। क्लियर हो गया? तो अभी तक हमको तीन चीजें निकल के आई, ए फॉर ऑक्सिन, ए फॉर एपेक्स, ए फॉर ऑक्सिन, ए फॉर एपेक्स। क्लियर है? और आप मुझे बताओ, ओट कोलियोप्टाइल कोलिया, ओट का साइंटिफिक नेम होता है एविना सटाइवा, इसीलिए इसको एविना में कर्वेचर आ रहा है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एविना कर्वेचर टेस्ट। दिस इज अ यूनिलैटरल लाइट, एक तरफ से आने वाली लाइट को हम क्या बोल देते हैं, यूनिलैटरल लाइट। तो बन जाएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। तो आप मुझे बताओ, ये पूरा का पूरा आपको एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आ गया? अब चलो आ जाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन। सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट कहां से किया गया, फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया, ह्यूमन यूरिन से। अब समझना जरा, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। जैसे आप मुझे बताओ, आपने कभी यदि गार्डनिंग वगैरह में देखा होगा तो जो माली होता है, वो माली क्या करता है कि मान लो कभी स्टेम कटिंग कर रहा है, मान लो गुलाब की कलम लगानी है, तो वो क्या करता है, गुलाब की कलम लगाता है तो वहां पर वो क्या कर देता है, गोबर लगा देता है। जहां से काटा उसमें नीचे से गोबर लगा देता है। ठीक है, अब वो गोबर क्यों लगा देता है, इस बात को समझना। देखो जो जानवर होते हैं वो एक ही जगह खड़े रहते हैं, वहीं सूसू करते हैं, वहीं पॉटी करते हैं, तो मतलब उनकी पॉटी गोबर है। अब गोबर क्यों लगा रहे हैं, अब उसके साथ में, गोबर के साथ में टॉयलेट मिक्स हो जाती है। क्या हो जाती है आप मुझे बताओ जरा, मिक्स हो जाती है। अब जब वो मिक्स हो जाएगी तो इसका मतलब उसके अंदर कौन आ गया, ऑक्सीजन। अब क्यों आ गया ऑक्सीजन, इस बात को समझना। आप मुझे बताओ, एनिमल्स क्या खाते हैं, घास खाते हैं या फिर प्लांट के पार्ट खाते हैं, और प्लांट पार्ट्स में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन। क्लियर है? अब एक बात को समझना, जो भी चीज हमारी बॉडी से बाहर जा रही है, यदि वो जा रही है, इसका मतलब हमारी बॉडी में या तो मेटाबोलाइज नहीं हुई या एब्जॉर्ब नहीं हुई। तो ये जो ऑक्सीजन होता है, ये हमारी बॉडी में, एनिमल की बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता। जैसे खाया वैसे निकाला, जैसे खाया वैसे निकाला। बात समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, और क्योंकि ये मेटाबोलाइज नहीं होती, ना ही ये एब्जॉर्ब होता है, ना ही ये मेटाबोलाइज होता है, इस वजह से आप मुझे बताओ ये यूरिन के साथ सीधे निकल आता है, और इसीलिए हम उसको स्टेम कटिंग में लगा देते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन, ए फॉर ऑक्सीजन, ए फॉर एडवेंटिशियस रूट, एक क्या हो जाएगा, एडवेंटिशियस रूट। तो ये एडवेंटिशियस रूट की ग्रोथ कराता है, बन जाएगा। सभी को समझ में आ गया? जो रूट निकल रही है ना, अदर देन रेडिकल एडवेंटिशियस रूट, बन जाएगा। तो फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, इसका रीजन क्या हो जाएगा बताओ जरा। इसका रीजन क्या हो जाएगा, मान लो ये असर्शन है, बिकॉज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैन नॉट metabolize or absorb in animal body, in animals body। समझ में आ गया? और खाते तो प्लांट है, इस वजह से वो एज इट इज क्या हो जाता है, आप मुझे बताओ, एज इट इज क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। फिर ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स में कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया, ओट कोलियोप्टाइल से। अरे अभी किया था ना, किसने एक्सट्रैक्ट किया था आप मुझे बताओ जरा, एक्सट्रैक्टेड बाय किसने किया था आप मुझे बताओ, FW वेंट। किसने किया था आप मुझे बताओ जरा, FW वेंट ने किया था। अरे बन जाएगा, सभी को अच्छे समझ में आ गया? बेटा लिखने में कंजूसी नहीं करना, जितने पेजेस मैं पलट रहा हूं आप भी वैसे ही लिखना, या बड़ी कॉपी है तो उसको आधा पार्ट करके आधे आधे में ऐसे लिख लेना स्लाइड को, इससे रिवीजन बहुत आसान होगा। और ऑक्सीजन से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ जाएं, चलो आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताना, अब ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन नेचुरल ऑक्सीजन भी होते हैं जो प्लांट्स में होते हैं, समझ में आ गया, और कुछ सिंथेटिक भी होते हैं। अरे हर चीज को हम बना भी लेते हैं, कुछ नेचुरल ऑक्सीजन होते हैं, कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं। क्लियर हो गया? अब जो वेंट ने जिसको ढूंढा था वो IAA था, समझ में आ गया? वेंट ने जिसको ढूंढा था वो IAA था, बात समझ में आ गया? वो क्या था, IAA। यहां पर इंडोल कट रहा है, ये इंडोल है, इंडोल एसिडिक एसिड।
इंडोल ब्यूटायरिक एसिड IAA, IBA, IAA, IBA, इंडोल एसिडिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। क्लियर हो गया। फिर आप मुझे बताओ सिंथेटिक क्या हो जाएगा, 2,4-D, 2,4,5-T और NaA बन जाएगा 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड और नैप्थलीन एसिडिक एसिड। क्या हो जाएगा, नैप्थलीन एसिडिक एसिड। अब एक बार एग्जामिनर ने मजे ले लिए, उसने पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल ऑक्सीजन, उसमें ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। तो आप बोलोगे इनको तो हमने हटा दिया, हटा दो। इन दोनों में से सर किसको सिलेक्ट करें? तो मोस्ट ऑफ द नेचुरल ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ IAA। तो आंसर क्या जाएगा, ये। समझ में आ गया, आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा। क्लियर हो गया। तो फिर से आप मुझे बताओ IAA, IBA, कितना आसान है, IAA, IBA, फिर 2,4-D, 2,4,5-T और NaA बन जाएगा। एक बार लिख के याद करा दूं क्या? चलो एक बार लिख के याद करा देता हूं। तो आप मुझे बताओ क्या क्या हो जाएगा, IAA, फिर आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, IBA, फिर क्या हो जाएगा 2,4-D, फिर क्या हो जाएगा 2,4,5-T और फिर क्या हो जाएगा NaA बन जाएगा। अब जरा इनका नाम एक बार देख लो, क्या नाम हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा। इंडोल एसिटिक एसिड, क्या नाम हो जाएगा, इंडोल एसिटिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, इंडोल एसिटिक एसिड। दूसरी तरफ इसका नाम क्या हो जाएगा, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। फिर आप मुझे बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, एसिडिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड और इसका नाम नैप्थलीन एसिडिक एसिड बन जाएगा। अभी एक बार लिखो इसको जल्दी से, जल्दी से इसको लिखो। अब एक चीज आप जरा ध्यान देना, एक चीज आप ध्यान दो, हर जगह यहां पर एसिड है। समझ में आ गया, एसिड है, यहां पर भी एसिड है, यहां पर भी एसिड है, यहां पर भी एसिड है। इसका मतलब ऑल द ऑक्सीजन आर एसिड, ऑल द ऑक्सीजन आर एसिड। अरे क्लियर हो गया, हर चीज ए से एपेक्स था, ए से अंधेरा था, ए से एविना कर्वेचर था। समझ में आ गया, ए से एडवेंटिशियस रूट था, ए से एसिड था। तो देखो ए से कितने सारे पॉइंट मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं कि नहीं मिलते जा रहे? ए से एपेक्स, ए से अंधेरा, ए से एविना कर्वेचर, ए से एडवेंटिशियस रूट और ए से बताओ जरा एसिड। और एसिड क्या रिलीज करते हैं, H प्लस साइन। क्या रिलीज करते हैं, H प्लस साइन। अब जरा ध्यान देना ये किस तरीके से वर्क करता है, इसको बहुत अच्छे से समझो। चलो यहां पर मैं बना दे रहा हूं सेल वॉल। देखो ये मान लो मैंने क्या बना दिया, प्लांट सेल बना दिया। क्या बना दिया मैंने, प्लांट सेल। चलो ये मैं प्लांट सेल बना दे रहा हूं। ये प्लांट सेल की मैंने क्या बना दी, दिस इज अ सेल वॉल। ये क्या है, दिस इज अ सेल वॉल। ध्यान से देखना, ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज अ सेल वॉल। और ये सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज के फाइबर से बनी होती है। ये मैंने बना दिया, क्या बना दी, जल्दी से आप मुझे बताओ, सेल्यूलोज के फाइबर्स। क्या बना दी, जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या बना दिया हमने, सेल्यूलोज के फाइबर्स। क्या बना दिए इस तरीके से, इसमें ऐसे सेल्यूलोज के फाइबर्स होते हैं। ये मैंने बना दिया ऐसे सेल्यूलोज के फाइबर्स। ये बना दिया मैंने सेल्यूलोज के फाइबर्स। अब ऑक्सिन क्या करेगा, इस बात को जरा ध्यान से समझना। ऑक्सिन, जैसे ही ऑक्सिन रिलीज होगा, इट विल सीक्रेट H प्लस साइन, क्योंकि एसिड है ना, क्योंकि क्या है, एसिड है। तो ये जो H प्लस साइन है, ये देखो ये क्या है, आप मुझे बताओ, सेल्यूलोजिक फाइबर के क्रॉस लिंकिंग है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंकिंग इन सेल्यूलोजिक फाइबर्स। ये क्या है, पहले तो आप मुझे बताओ, दिस इज अ सेल वॉल। ये क्या है, सेल वॉल। क्या है, जल्दी से आप मुझे बताओ, सेल वॉल। और इस सेल वॉल में आप मुझे बताओ जरा क्या प्रेजेंट है, क्रॉस लिंकिंग, ऐसे जाले की तरह बना हुआ है। क्या बना हुआ है, आप मुझे बताओ, ऐसे जाल की तरह बना हुआ है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंकिंग। क्या होगा, क्रॉस लिंकिंग इन, बताओ जरा किसमें, सेल्यूलोजिक फाइबर्स। सेल्यूलोजिक फाइबर्स, इसमें क्रॉस लिंकिंग है। क्या है इसमें, आप मुझे बताओ जरा, क्रॉस लिंकिंग है, बन जाएगा। अब आप ऐसे समझना, मान लो आपने वो फुटबॉल या वॉलीबॉल का नेट देखा है। अरे फुटबॉल या वॉलीबॉल का नेट देखा है कि नहीं देखा, जल्दी से मुझे बताओ। क्या हो गया भाई, हैंग क्यों हो गया? चलो छोड़ो, ऐसे ही बना लेते हैं।
फुटबॉल या वॉलीबॉल का आपने नेट देखा है? अरे बिल्कुल देखा है कि नहीं देखा। अब मान लो उस नेट में मान लो आप ऐसे कट लगा दो कैंची से, एक जगह कट लगा दिया, दूसरी जगह कट लगा दिया, तीसरी जगह कट लगा दिया, तो नेट क्या हो जाएगा? ढीला। वो नेट कैसा हो जाएगा? ढीला। तो आप मुझे बताना जरा यहां पर क्या हो जाएगा कि अब जब हम इसको कट लगा देंगे तो देखो जरा इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, ऐसे इनमें कट लग जाएंगे। ये जरा ध्यान दो, क्या हो जाएंगे इसमें, इस तरीके से ऐसे कट लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? सेलुलोजिक फाइबर्स में क्या लग जाएंगे? इस तरीके से कट लग जाएंगे। ये देखो क्या लग जाएंगे? कट लग जाएंगे। और जब कट लग जाएंगे तो इसकी वजह से आप मुझे बताना, नाउ इट विल बिकम परमिएबल फॉर वाटर। अब ये क्या हो जाएगी? परमिएबल हो जाएगी वाटर के लिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने इसमें कट लगा दिया। ऑक्सीजन ने इसमें क्या लगा दिया? ऐसे कट लगा दिया। और जब ये कट लगा दिया तो अब इसकी वजह से आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? पानी अंदर आएगा। ऐसा काम किसने किया? बताओ जरा जल्दी से। ऐसा काम किसने किया? एसिड ने किया। किसने किया? एसिड ने किया। और ये एसिड कहां से आया? बताओ जरा जल्दी से। ये एसिड कहां से आया? ऑक्सीजन से आया। क्लियर हो गया? इस एसिड ने क्या कर दिया? इसको कट कर दिया, ब्रेक डाउन। इसको ऐसे छोटे छोटे इसने ऐसे कट लगा दिए। क्या लगा दिए? इसमें से कट लगा दिए। इस कट लगाने की वजह से अब मुझे बताओ कि जब ये कट लग जाएगा तो ये ढीला हो जाएगा। तो बाहर पानी है, बाहर पानी है, तो आप मुझे बताओ बाहर का पानी अंदर आ जाएगा। और जब बाहर का पानी अंदर आ जाएगा तो आप मुझे बताना जरा क्या हो जाएगी उस प्लांट सेल में? एक्सपेंशन। क्या हो जाएगी उस प्लांट सेल में? एक्सपेंशन। सो ऑक्सीजन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंशन ग्रोथ। इसीलिए एक्सपेंशन वाली ग्रोथ को हम ऑक्सिंटिक ग्रोथ बोलते हैं। कौन सी ग्रोथ बोलते हैं? ऑक्सिंटिक ग्रोथ बोलते हैं। फिर से मुझे बताओ, एक्सपेंशन वाली ग्रोथ को हम कौन सी ग्रोथ बोल देते हैं? ऑक्सिंटिक ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ बोलेंगे इसको? ऑक्सिंटिक ग्रोथ। अरे सभी को समझ में आ गया? कौन सी ग्रोथ बोलेंगे हम? इसको ऑक्सिंटिक ग्रोथ बोलेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसकी वजह से अब पानी चला गया। क्या हो गया आप मुझे बताओ जरा। ये पानी चला गया, क्या चला गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। पानी चला गया। और जब ये पानी चला गया तो इसकी वजह से आप मुझे बताओ क्या हो गया? एक्सपेंशन हो गया। क्या हो गया आप मुझे बताओ जरा। इसकी वजह से क्या हो गया? एक्सपेंशन हो गया। अरे सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या हो गया? एक्सपेंशन। क्या हो गया? एक्सपेंशन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पानी अंदर चला गया। कौन चला गया अंदर? पानी अंदर चला गया। इस पानी के अंदर जाने की वजह से ये क्या कराएगा आप मुझे बताओ जरा? एक्सपेंशन करा देगा। क्या करा देगा? एक्सपेंशन करा देगा। तो एक्सपेंशन हो गया कि नहीं हो गया? बताओ जरा जल्दी से। क्या हो गया यहां पर? एक्सपेंशन हो गया। क्लियर हो गया? सो ऑक्सीजन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ऑक्सीजन यहां पर क्या कर रहा है? बताओ जरा जल्दी से। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिस्टर्ब क्लोज पैकिंग। किसको डिस्टर्ब कर रहा है? क्लोज पैकिंग ऑफ सेल्यूलोजिक फाइबर। सेल्यूलोजिक फाइबर्स। क्लियर है? इसकी वजह से क्या हो जाएगा? लूजनिंग ऑफ सेल वॉल, वाटर अंदर जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगी? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन ऑफ प्लांट सेल। क्लियर है? दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज ऑक्सिंटिक ग्रोथ। बताओ जरा इस ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिंटिक ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ बोलते हैं? बताओ जरा जल्दी से। इस ग्रोथ को हम क्या बोल देते हैं? ऑक्सिंटिक ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ बोलेंगे इसको? ऑक्सिंटिक ग्रोथ। तो सभी को अच्छे समझ में आ गया? दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज, बोलो जल्दी से। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज ऑक्सिंटिक ग्रोथ। क्लियर हो गया? मैंने फिर बोला, बिल्कुल आराम से समझना है। क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी पढ़ो, आउटपुट कुछ ना आए, उसकी जगह अच्छे से पढ़ो, आउटपुट आए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? अरे सभी को समझ में आ गया? और धीरे धीरे चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। एकदम से पानी जब तेज गिरता है तो बह के नाले में चला जाता है, लेकिन पानी जब धीरे धीरे गिरता है, धीरे धीरे गिरता है, तो वो बिल्कुल वाटर टेबल तक जाता है। इसीलिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सबसे बेस्ट होता है। समझ में आ गया? क्यों? एक एक ड्रॉप, एक एक ड्रॉप, एक एक ड्रॉप वो तक वो करता है। इसीलिए याद करो, कोई जल्दबाजी नहीं मचाना है। सिलेबस वो मेरा काम है, मैं आपको सिलेबस बिल्कुल टाइम पे कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, उसकी वो बिल्कुल नहीं करना। लेकिन एक बात सोच लो कि आपको जल्दबाजी नहीं मचानी है। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ जाएं। अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बोलो जल्दी से। अरे बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? अब देखो, ऑक्सिन,
अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सिन। तो ऑक्सिन को याद रखने का एक सिंपल सा निमोनिक्स है, वी वॉर फॉर सक्सेस। हम लड़ रहे हैं किसके लिए? सक्सेस के लिए। वी वॉर फॉर सक्सेस, इसमें एस छुप गया, चलो मैं यहां पर एस ऐसे बना देता हूं, ये देखो जरा, इसमें एस ये लोगों के साथ में से छुप गया। अब दिखाई दे रहा है? आई थिंक अब आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्या हो जाएगा? वी वॉर फॉर सक्सेस। बताओ जरा जल्दी से, हम किसके लिए लड़ेंगे? सक्सेस के लिए लड़ेंगे। तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमको सक्सेस नहीं मिलेगी। बात समझ में आ गया? सो वी वॉर फॉर सक्सेस, हम किसके लिए लड़ेंगे? सक्सेस के लिए लड़ेंगे। क्लियर हो गया? तो निमोनिक्स कितना आसान है, वी वॉर फॉर सक्सेस। फिर से मुझे बताओ, वी वॉर फॉर सक्सेस, वी से वैस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा? वैस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन। बताओ जरा, वैस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन भी कराता है बट मेनली नहीं कराता। समझ में आ गया? सेल डिवीजन का मेनली काम जो है वो किसका है? साइटोकाइनिन का, लेकिन साइटोकाइनिन को करने में मदद करता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? वैस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन और वैस्कुलर, एक एक पॉइंट अभी हम देखने वाले हैं, पहले याद कर लो। वैस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन, डब्ल्यू से वीडी साइड, किसकी बात कर रहे हैं? वीडी साइड। वीडी साइड बोले, हर्बी साइड बोले, एक ही बात है। क्लियर है? वीडी साइड बोले, हर्बी साइड बोले। क्लियर हो गया? क्योंकि जो वीड होते हैं ना, अनवांटेड प्लांट, वो छोटे छोटे ही होते हैं, इसीलिए उसको हर्बिसाइड भी बोल देते हैं। ये डायकॉट वीड है, मतलब ये डायकॉट प्लांट्स को मारता है। क्लियर हो गया? मोनोकॉट को नहीं मारता, डायकॉट को मारता है। क्लियर हो गया? एक एक पॉइंट अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। क्लियर है? अरे बन जाएगा। सभी को अच्छे से समझ में आया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बताओ बताओ। डब्ल्यू से क्या हो जाएगा? वॉर। अब इसको यूज किया गया था कौन सी वॉर में? यूज किया गया था वियतनाम वॉर में यूज किया गया था। क्लियर है? कौन सी वॉर में यूज किया गया था? वियतनाम वॉर में यूज किया गया था। सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छे से? एक मिनट रुकना जरा, मैं पानी पी लूं। तो देखो जरा, तो आप मुझे बताओ जरा, फिर से आप मुझे बताना जरा, वी से क्या हो जाएगा? वैस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन। डब्ल्यू से वीडिसाइड एंड वॉर, कौन सी वॉर में यूज किया गया था? वियतनाम वॉर में। अभी एक एक पॉइंट बताता हूं। ए से एप्सेशन, ए से एपिकल डोमिनेंस, आर से रूट इनिशिएशन आफ्टर स्टेम कटिंग, उसके बाद एफ से फ्रूट विदाउट सीड, फ्रूट सेटिंग, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल और स्टेम इलोंगेशन। अरे बन जाएगा। चलो एक बार जरा इसको हम ऐसे रिवाइज कर लेते हैं। क्लियर है? यहां पर मल्टीपल ऐसे पेजेस डाल लेते हैं, एक एक पॉइंट को हम अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो पहले आप मुझे बताओ जरा, एक बार हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। बताओ जरा क्या हो जाएगा? वी वॉर फॉर सक्सेस, हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? आप मुझे बताओ जरा, वी वॉर फॉर सक्सेस। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताना जरा, वी से क्या हो जाएगा? वैस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन। अरे बोलो जल्दी से, क्या हो जाएगा? वैस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन। क्या हो जाएगा? वैस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन बन जाएगा। क्या हो जाएगा? वैस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन। क्लियर है? इसमें भी मेनली किसका कराता है? जाइलम का। समझ में आ गया? अभी हमने प्लांट एनाटॉमी में पढ़ा था ना, अभी मैं आपको बताऊंगा। प्लस सेल डिवीजन, प्लस हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं। बन जाएगा डब्लू से दो डब्लू। समझ में आ गया? एक हो जाएगा वीडी साइड, एक हम किसकी बात कर रहे हैं? वीडी साइड, या फिर इसी को हर्बिसाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हर्बिसाइड। क्लियर है? ये बहुत काम आता है गार्डनिंग में। दूसरा आप मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? वॉर। कौन सी वॉर में इसको यूज किया था? आप मुझे बताओ जरा, वियतनाम वॉर में। कौन सी वॉर में यूज किया गया था इसको? वियतनाम वॉर में यूज किया गया था। फिर आप मुझे बताना, ए से दो पॉइंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा एब्सेशन और एक हो जाएगा एपिकल डोमिनेंस। आर से हो जाएगा रूट इनिशिएशन आफ्टर स्टेम कटिंग। हम किसकी बात कर रहे हैं? रूट इनिशिएशन आफ्टर स्टेम कटिंग। किसकी बात कर रहे हैं? आफ्टर स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग के बाद में आप मुझे बताओ जरा, हम क्या करेंगे? इसको यूज करेंगे। तो बताओ जल्दी से, हम क्या बोलेंगे? रूट इनिशिएशन आफ्टर स्टेम कटिंग। अब एफ से तीन एफ आ जाएंगे, क्या क्या आ जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, फ्रूट सेटिंग। क्या हो जाएगा? फ्रूट सेटिंग। इसके बाद आप मुझे बताना जरा, फ्रूट सेटिंग के बाद क्या हो जाएगा? फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। क्लियर है? इसके बाद आप मुझे बताना और क्या हो जाएगा? फ्रूट विदाउट सीड, बट ये मेन हार्मोन नहीं है। फ्रूट विदाउट सीड, इसके लिए मेन हार्मोन जीए होता है। फ्रूट विदाउट सीड ये सब में नहीं करता, कुछ स्पीसीज में ही करता है, जैसे टोमेटो। किसमें करता है? टोमेटो।
और आप मुझे बताओ एस से हम किसकी बात करेंगे, स्टेम इलोंगेशन। अगेन ये स्टेम इलोंगेशन का मेन हार्मोन नहीं होता, मेन हार्मोन जीए होता है, स्टेम इलोंगेशन। अरे बन जाएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टेम इलोंगेशन। तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, याद हुआ? इसको अभी 5 बार लिखो जल्दी से, इसको 5 बार लिखो, आपको सब याद हो जाएगा। डिलीट कर दें। चलो अब पहला पॉइंट हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, वी से। वी से सबसे पहला आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, वेस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन। किसकी बात कर रहे हैं, वेस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन। अरे डिफरेंशिएशन तो याद है ना, परमानेंट टिश्यू का बनना क्या कहलाता है, वेस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन। इसमें भी आप मुझे बताओ मेनली हम क्या बोलेंगे, जाइलम डिफरेंशिएशन। क्या कराता है, जाइलम डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गया। प्लस सेल डिवीजन, प्लस हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं। एक एक पॉइंट को समझते जाओ, समझ में आ गया, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते जाओ। आप जरा याद करो, हमने ट्रांसफर सेक्शन देखा था रूट का। अरे याद आ रहा है, रूट का स्टेम का किसी का भी ट्रांसफर सेक्शन मान लो हम देख लेते हैं, याद है, भूल तो नहीं गए? याद करो, सबसे बाहर की लेयर क्या हुआ करती थी, एपिडर्मिस। क्या हुआ करती थी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद आप मुझे बताओ क्या आ जाता था, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की इनर लेयर मुझे बताना क्या हो जाती थी, व्हाट इज द इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। याद है ना, क्या होती थी, एंडोडर्मिस। क्लियर है। और इसके बाद आप मुझे बताओ एक रिंग आ जाती थी, उस रिंग को हम क्या बोला करते थे, वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग। याद है ना, कौन सी रिंग हुआ करती थी, वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग। चलो इसको ऐसे बड़ा कर दे, मान लो ये मैंने इस तरीके से बना दिया। अरे याद है, भूल तो नहीं गए, ये हमने क्या बना दिया, दिस इज अ एपिडर्मिस। ये क्या है, एपिडर्मिस। पूरा क्लियर हो गया, क्या है ये, एपिडर्मिस। इसके बाद आप मुझे बताओ ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज एंडोडर्मिस। याद है ना, अरे भूल तो नहीं गए, बताओ जरा जल्दी से, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, दिस इज एंडोडर्मिस। क्या है ये, दिस इज अ एंडोडर्मिस। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद आप मुझे बताओ ये क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम। आपको मालूम है वेस्कुलर कैम्बियम के एक तरफ क्या प्रेजेंट होता था, जाइलम। क्या प्रेजेंट होता था, जाइलम, ये मैंने बना दिया जाइलम। और दूसरी तरफ आप मुझे बताओ क्या प्रेजेंट होता था, फ्लोयम। क्या प्रेजेंट होता था, फ्लोयम। आप मुझे बताओ अभी ये जो प्रेजेंट है, दीज आर प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोयम। याद है, ये क्या हो जाएंगे, दीज आर प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोयम। फिर से आप मुझे बता दो जरा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज प्राइमरी जाइलम। क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बताना, दिस इज अ प्राइमरी जाइलम। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, दिस इज प्राइमरी फ्लोयम। हम किसकी बात कर रहे हैं, दिस इज अ प्राइमरी फ्लोयम। बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, दिस इज अ प्राइमरी फ्लोयम। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अरे हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो मैं केवल और केवल ये रिंग बना रहा हूं। कौन सी रिंग बना रहा हूं, वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग। क्लियर है, यहां पर भी बना लेता हूं, ये मैं यहां पर भी बना लेता हूं। ध्यान से देखना, पहले ओरिजिनल कंडीशन बना दे रहा हूं, ये मैंने बना दिया जाइलम। क्या बना दिया, आप मुझे बताओ, दीज आर प्राइमरी जाइलम, दीज आर प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम। ये क्या हो जाएंगे, दीज आर प्राइमरी जाइलम। अब ये क्या कराएगा, अब ये बनाएगा सेकेंडरी जाइलम। और आप मुझे बताओ, कभी भी परमानेंट टिश्यू का बनना क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। तो इसको हम बोल देते हैं वेस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएट करके क्या बना रही है, सेकेंडरी जाइलम। क्या बना रही है, सेकेंडरी जाइलम। क्लियर हो गया? तो बताओ जरा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, वेस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन। अरे बन जाएगा, बताओ जरा, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। बताओ जरा, पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज सेकेंडरी जाइलम। ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी जाइलम। पूरा क्लियर हो गया? अरे सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या हो जाएगा, दिस इज सेकेंडरी जाइलम। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। ये क्या हो जाएगा, दिस इज सेकेंडरी जाइलम। अरे पूरा क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा, दिस इज सेकेंडरी जाइलम। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, बता दो जरा जल्दी से। हो गया, वो मर्ज हो गया था, वो छूट गया था, सीधे जाइलम लिखा गया था। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ सेकेंडरी जाइलम। अरे डन, क्लियर हो गया? तो यहां पर क्या हो रहा है, वेस्कुलर कैम्बियम इज डिफरेंशिएटिंग एंड फॉर्मिंग द जाइलम। तो आप मुझे बताना, ये वेस्कुलर कैम्बियम है, बताओ क्या है, ये वेस्कुलर कैम्बियम है। और आपको मालूम है, ऑल द कैम्बियम आर सेकेंडरी मेरिस्टेम। ऑल द कैम्बियम आर सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अरे बन जाएगा। चलो इसी से याद आया, मैंने इसके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना लिए हैं,
वो भी आपको एक जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? मैंने आपको बोला था ना हर चैप्टर की मैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, उससे बाहर नीट में कुछ नहीं जाएगा। क्लियर है? तो उनको जरूर अटेंड कर लेना। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्या बना रहा है? इट इज फॉर्मिंग सेकेंडरी जाइलम। बताओ जरा ये क्या बना रहा है? दिस इज फॉर्मिंग सेकेंडरी जाइलम। क्या बना रहा है? सेकेंडरी जाइलम। क्लियर है? और आपको मालूम है इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? रीडिफरेंशिएशन। बट एक्चुअली में क्या है? डिफरेंशिएशन ही तो है। बताओ जरा, इसको हमने रीडिफरेंशिएशन बोला था कि नहीं बोला था? क्लियर हो गया? याद है इसको हमने क्या बोला था? रीडिफरेंशिएशन। क्लियर हो गया? तो बन जाएगा। सभी को अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बता दो जरा जल्दी से। पहला पॉइंट क्लियर, वैस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन डन। सेकंड पॉइंट पर आ जाओ। आप मुझे बताओ हमने क्या बोला था? डब्लू। हमने क्या बोला था? डब्लू। डब्लू से हमने क्या बोला था? डब्लू से 2 पॉइंट आए थे। एक पॉइंट आया था वीडी साइड, एक पॉइंट बोला था वॉर। एक पॉइंट बोला था वीडी साइड, एक पॉइंट बोला था वॉर। तो क्यों ना इसको ऐसे लिख लिया जाए? कैसे लिख लिया जाए इसको? इस तरीके से लिख लिया जाए। अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसको किस तरीके से लिख लिया जाए? इसको इस तरीके से लिख लिया जाए। सभी को अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आप मुझे बताओ डब्लू। अब डब्लू से हमने क्या बोला? बताओ जरा जल्दी से। डब्लू से हमने क्या बोला? एक हमने बोल दिया वीडी साइड। क्या बोल दिया हमने? वीडी साइड। क्लियर है? वीड्स का मतलब क्या होता है? अनवांटेड प्लांट। और दूसरी तरफ आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? वॉर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वॉर की बात कर रहे हैं। तो दोनों पॉइंट्स को जरा ध्यान से देख लो। दोनों पॉइंट्स को जरा अच्छे से देख लो। यहां पर मैं इसे लाइन खींच देता हूं। क्लियर है? अब देखना, वीड का मतलब क्या होता है? अनवांटेड प्लांट। क्लियर है? हम किसकी बात कर रहे हैं? अनवांटेड प्लांट। बताओ जरा जल्दी से, हम किसकी बात कर रहे हैं? अनवांटेड प्लांट्स। क्लियर है? किसकी बात कर रहे हैं? अनवांटेड प्लांट्स। और साइड का मतलब क्या हो जाता है? मुझे बता रहा हूं, वीड का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट, और साइड का मतलब होता है किल। क्या मतलब होता है? किल। वीडी साइड बोले या फिर हर्बी साइड बोले, एक ही बात है। वीडी साइड और हर्बी साइड। क्लियर है? अब ये किसको मारता है? इट किल्स। इट किल्स किसको मारता है? आप मुझे बताओ जरा। डाइकॉट वीड। किसको मारता है? डाइकॉट वीड्स। समझ में आ गया? किसको मारता है? डाइकॉट वीड्स को। चलो मैं डाइकॉट वीड्स बना के बताता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर लॉन बना दे रहा हूं, ऐसे ग्रासेस बना दे रहा हूं। समझ में आ गया? ये मैंने क्या बना दी? ग्रासेस बना दी। क्या बना दी? जल्दी से आप मुझे बताओ। इस तरीके से यहां पर मैंने ग्रासेस बना दी। फिर से बना देता हूं। ये देखो जरा, यहां पर मैं क्या बना दे रहा हूं? ये मैं घास बना दे रहा हूं। क्या बना दे रहा हूं? घास बना दे रहा हूं। चलो ऐसी लाइन बना देते हैं जिससे सीधी घास बने। क्लियर है? ये मैंने क्या बना दी? यहां पर घास बना दी। समझ में आ गया? अब इसी घास को जरा ध्यान से देखना, आप अच्छे से देखो। इसके बीच में मैं क्या बना दे रहा हूं? ये इस तरीके से अलग से दिख जाए, ये मैंने डाइकॉट प्लांट बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया? डाइकॉट प्लांट। तो आप मुझे बताओ, आप अपने गार्डन में ऐसी घास पसंद करना चाहते हो कि इसमें बीच बीच में, आप मुझे बताओ जरा, ये घास निकली हुई, सॉरी ये क्या निकली हुई है? बीच बीच में क्या निकली हुई है? आप मुझे बताओ। डाइकॉट वीड्स हैं। दीज आर द डाइकॉट वीड्स। बताओ जरा जल्दी से, ये क्या है? दीज आर डाइकॉट वीड्स। बताओ जरा फिर से, आप मुझे बताओ ये क्या है? दीज आर डाइकॉट वीड्स। डाइकॉट वीड्स, ये क्या है? दीज आर डाइकॉट वीड्स। क्लियर हो गया? अब हमको क्या करना है? इसको रिमूव करना है। तो हम क्या कर दें? सिंथेटिक ऑक्सीजन का स्प्रे कर दें। क्या कर दें? आप मुझे बताओ जरा। इसके ऊपर सिंथेटिक ऑक्सीजन का स्प्रे कर दें। तो जब हम इसके ऊपर सिंथेटिक ऑक्सीजन का स्प्रे कर देंगे, बताना जरा क्या कर देंगे? इसके ऊपर सिंथेटिक ऑक्सीजन का स्प्रे कर देते हैं। चलो यहां पर स्प्रे कर देते हैं। क्या कर दे रहे हैं? स्प्रे ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीजन। क्या कर दें यहां पर? स्प्रे ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीजन करा दें यहां पर स्प्रे। इसमें हम स्प्रे कर देते हैं, स्प्रे ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीजन। क्या कर दे रहे हैं? सिंथेटिक ऑक्सीजन का स्प्रे कर देते हैं। अब जब सिंथेटिक ऑक्सीजन का स्प्रे कर देंगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा। तो यहां पर केवल क्या बच जाएगी? ग्रास बच जाएगी। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को गार्डनर्स यूज करते हैं फॉर द यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑफ लॉन। समझ में आ गया? दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड बाय गार्डनर्स। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड बाय गार्डनर्स फॉर द यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑफ लॉन। तो लिख ले यहां पर। बताओ जरा जल्दी से, हम क्या लिखेंगे? बताओ जरा। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड बाय गार्डनर्स। प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? जल्दी से आप मुझे बताना। दिस प्रॉपर्टी
इज यूज्ड बाय गार्डनर्स फॉर ग्रोथ ऑफ लॉन। यदि कुछ नहीं दिख रहा है तो सुनाई तो पड़ रहा है ना, समझ में आ गया, फॉर ग्रोथ ऑफ लॉन। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब समझना जरा वॉर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? वॉर की बात कर रहे हैं। और वॉर में क्या है? वियतनाम वॉर। कौन सी वॉर है? वियतनाम वॉर है। कौन सी वॉर है? जल्दी से आप मुझे बताओ। वियतनाम वॉर। कौन सी वॉर है? जल्दी से आप मुझे बताना। वियतनाम वॉर। सभी को समझ में आ गया? अब देखो, आपने हॉलीवुड की मूवी देखी होंगी, उसमें बोलते हैं एजेंट्स। बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्या बोल देते हैं? एजेंट्स वगैरह वर्ड यूज करते हैं। अरे करते हैं कि नहीं करते? कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एजेंट वगैरह वर्ड हम यूज करते हैं। क्लियर है? तो इसी तरीके से अब देखो, वियतनाम में यूएस ने अपनी आर्मी भेजी थी, भयंकर पिट के आया था। वहां के लोग जबरदस्त तरीके से फाइट किया करते थे, गोरिल्ला वॉर किया करते थे, छुप के लड़ाई करते थे, काट देते थे बिल्कुल खतरनाक तरीके से। तो अब आप मुझे बताना जरा, अब वहां से यूएस वाले बिल्कुल हार के आए, और हार के भी नहीं, जो सोल्जर्स वहां से वापस आए थे ना, बहुत सालों तक ट्रॉमा में रहे थे, बहुत पागल टाइप के हो गए थे, क्रिमिनल बन गए थे। पागल होते हैं तभी क्रिमिनल टाइप की मेंटेलिटी आ जाती है। क्लियर हो गया? तो अब हुआ क्या कि ये लोग वहां पर गए, और वहां पर वियतनाम में बहुत घने जंगल हैं। क्या है? बहुत घने जंगल है। देखो ये किसको मार रहा है? डाइकॉट को मार रहा है ना। किसको मार रहा है? डाइकॉट को मार रहा है। अब आप जरा जैसे यहां पर आप ध्यान से समझना, ये मान लो मैंने प्लांट बना दिया। क्या बना दिया? यहां पर मैंने ऐसे प्लांट बना दिया। क्या बना दिया? प्लांट बना दिया। बहुत डेंस फॉरेस्ट है। कैसे फॉरेस्ट है? डेंस फॉरेस्ट है। तो ये जो इनके इनके लोग लड़ने वाले लोग होते थे, वियतनाम के जो लोग होते थे, वो इन फॉरेस्ट के बीच में यहां पर कहीं ऐसे छुप के बैठ जाते थे। समझ में आ गया? बिल्कुल ऐसे पूरा हरे कलर का पूरा वो कर लिया कैमोफ्लेज करने के लिए, और ऐसे छुप के बैठे हुए हैं। क्या हुए हैं? ऐसे छुप के बैठे हुए हैं। तो अब जब ये सोल्जर जाएंगे तो इनको दिखेंगे नहीं, और सीधे कूदते थे, उनको मार देते थे, और जहर वहर लगा के रखते थे। जरा सा कट लगाया, मर गए। समझ में आ गया? हो जाता था कि नहीं हो जाता था? तो यूएस ने क्या किया कि इसके ऊपर एरोप्लेन से स्प्रे करा दिया। किसका? ऑक्सीजन का स्प्रे करा दिया। किसका स्प्रे करा दिया? ऑक्सीजन का स्प्रे करा दिया। और उस ऑक्सीजन को उन्होंने ऑरेंज कलर के कंटेनर में रख के भेजा था। समझ में आ गया? डब्बे में रख के भेजा था। जैसे सपोज करो, ये मान लो ये डब्बा है, सपोज करो ये डब्बा है, और मान लो इस डब्बे का कलर ऑरेंज होता, और ये क्या है? इसमें मान लो सपोज करो न्यूक्लियर वेपन है, या मान लो इसके अंदर क्या है? वो ऐसा एजेंट है जो इसको डिस्ट्रॉय करने वाला है, इसका कलर ऑरेंज है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था? एजेंट ऑरेंज। क्या नाम रख दिया गया था इसका? एजेंट ऑरेंज। क्लियर हो गया? अब जब इसके ऊपर स्प्रे किया, जरा ध्यान से समझना, अब जब इसके ऊपर स्प्रे कर दिया, किसका स्प्रे कर दिया? स्प्रे ऑफ ऑक्सीजन। क्या कर दिया आप मुझे बताओ जरा? स्प्रे ऑफ ऑक्सीजन। स्प्रे ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का स्प्रे कर दिया। तो जैसे ऑक्सीजन का स्प्रे किया तो इसमें डिफॉलिएशन हो गया, इसकी पत्तियां गिर गईं। जब इसकी पत्तियां गिर जाएंगी, ये देखो जरा, केवल और केवल स्टेम दिख रही है। क्या दिख रही है आप मुझे बताओ जरा? स्टेम बस दिख रही है। और जब ये स्टेम दिखेगी तो यदि स्टेम के बीच में कोई बैठा हुआ है तो वो भी दिख जाएगा ना। दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा? बताओ जरा जल्दी से। तो इस तरीके से इसको यूज किया गया। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? डिफॉलिएशन। बताओ इसकी वजह से क्या हो गया? डिफॉलिएशन। क्या हो गया इसकी वजह से? बताओ जरा। डिफॉलिएशन। डिफॉलिएशन ऑफ डाइकॉट। डाइकॉट प्लांट्स। डाइकॉट प्लांट्स का क्या हो गया? डिफॉलिएशन हो गया। क्लियर हो गया? और इसको जिस कंटेनर में भर के भेजा गया था, बताओ जरा किस में कंटेनर में भर के भेजा गया था? उसका कलर ऑरेंज था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? एजेंट ऑरेंज। भाई मिशन में जा रहा है ना, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था? एजेंट ऑरेंज बन जाएगा। तो ये वॉर वाला आपको समझ में आ गया। ए से हम बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? ए से बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो अगेन ए से दो चीजें, देखो जरा, अगेन ए से कितनी चीजें हैं? दो चीजें। क्लियर हो गया? बताओ जरा जल्दी से। ए से कितनी चीजें? दो चीजें। क्लियर हो गया? एक क्या हो जाएगा? फिर से आप मुझे बताना। एक हो जाएगा एब्सेशन। क्या हो जाएगा? एब्सेशन। क्लियर है? एब्सेशन। और दूसरा आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? एपिकल डोमिनेंस। क्या हो जाएगा? एपिकल डोमिनेंस। अरे बन जाएगा। क्या हो जाएगा? एपिकल डोमिनेंस। अरे सभी को समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? एपिकल डोमिनेंस। सभी को क्लियर हो गया? अब इस बात को समझना, एब्सेशन। अब देखो, ये ऑक्सीजन जरूरी नहीं है कि हर जगह एब्सेशन कराए। क्लियर हो गया? ये क्या करता है? एब्सेशन मतलब गिर जाना, फॉल हो जाना, किसी भी पत्ती का, किसी भी प्लांट पार्ट का गिर जाना, उसको हम क्या बोल देते हैं? एब्सेशन। तो समझना जरा, ये एब्सेशन को प्रिवेंट करता है।
समझ में आ गया? प्रिवेंट करता है मतलब ड्रॉप होने से गिराता है। प्रिवेंट इन यंगर पार्ट, हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रिवेंट इन यंगर पार्ट। जो भी यंगर पार्ट होता है, फ्रूट हो जाए या फिर मान लो फ्लावर हो जाए, कोई भी आ जाए, लीफ आ जाए, यंगर पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब ये बच्चों को बुलाता है और बुढ़ों को निपटाता है। प्रिवेंट यंगर पार्ट ऑफ द प्लांट। क्लियर हो गया? और दूसरा प्रमोट करता है इन ओल्डर पार्ट ऑफ द प्लांट। प्रमोट, प्रमोट इन ओल्डर पार्ट ऑफ द प्लांट, बुढ़ों को निपटाता है। समझ में आ गया? ओल्डर पार्ट, प्रमोट इन ओल्डर पार्ट ऑफ द प्लांट बन जाएगा। अरे सभी को समझ में आ गया? अब कैसे आप समझना। प्रिवेंट कर रहा है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? प्रिवेंट अर्ली ड्रॉप। क्लियर है? इसी को हम क्या बोल देते हैं? बताओ जरा, इसके लिए कौन सा वर्ड आ जाता है? प्रिवेंट अर्ली ड्रॉप। अर्ली ड्रॉप, अरे बन जाएगा। तो यंगर को बचाता है, यंगर को बचाता है, बुढ़ों को निपटाता है। कैसे? आप समझना। यदि अपनी नॉर्मल कंसंट्रेशन में है, आप ऐसे समझना, यदि हमारी आर्मी जो है, यदि हमारी आर्मी है वो बिल्कुल नॉर्मल नंबर में, तो हमको बचाएगी। लेकिन यदि उसका नंबर कम हो गया, यदि उसका नंबर कम हो गया तो कोई दूसरा अटैक करेगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगी? डेथ हो जाए, उसकी वजह से कंट्रियां, क्या हम वो हमको आर्मी हमारी बचा पाएगी? नहीं बचा पाएगी। तो जरा ध्यान से समझना। मान लो यहां पर मैंने क्या बना दिया, ये मान लो मैंने एक प्लांट का पार्ट बना दिया, ये मान लो मैंने क्या बना दिया? प्लांट पार्ट बना दिया। चलो इस तरीके से बना दे रहा हूं। क्या बना दे रहा हूं? प्लांट का पार्ट बना दे रहा हूं। क्लियर है? ये मैंने क्या बना दिया? प्लांट का पार्ट बना दिया। अब मान लो यहां पर नॉर्मल कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की। समझ में आ गया? क्या है नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन? क्या प्रेजेंट है? नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये प्रिवेंट करेगा। समझ में आ गया? ये क्या करेगा आप मुझे बताओ जरा? प्रिवेंट करेगा, इसको गिरने से बचाएगा। क्लियर है? तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? नॉर्मल कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे बताओ जरा जल्दी से? नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोल रहे हैं जल्दी से आप मुझे बताओ? नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज प्रिवेंटिंग लीफ ड्रॉप। क्लियर है? ड्रॉप। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल कंसंट्रेशन। बताओ जरा, इन नॉर्मल कंसंट्रेशन, यहां पर हम क्या बोलेंगे? इन नॉर्मल कंसंट्रेशन, नॉर्मल और हायर कंसंट्रेशन, इन नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑक्सीजन प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट कर रहा है? ऑक्सीजन प्रिवेंट अर्ली ड्रॉप। क्लियर हो गया? ये क्या है? दिस इज अ ऑक्सीजन। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? अब दूसरी तरफ देखना। मान लो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम। इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम। मान लो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम। बहुत अच्छे से समझना किसकी बात कर रहे हैं। इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम। अरे समझ में आ रहा है? ये तो नॉर्मल कंसंट्रेशन में क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है। लेकिन यदि इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई तो यहां पर एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? गिर जाएगा। तो चलो इस पूरे को हम क्या कर लेते हैं? छोटा कर लेते हैं। अरे दिखाई दे रहा है? बताओ जल्दी से, सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा है? तो नॉर्मल कंसंट्रेशन में आप मुझे बताओ ये क्या कर रहा है? इट इज प्रिवेंटिंग, इट इज प्रिवेंटिंग। बट इन रिड्यूस कंसंट्रेशन, बताओ जरा, यदि इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, बट इन रिड्यूस कंसंट्रेशन, बट इन रिड्यूस कंसंट्रेशन, रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन, इट प्रमोट्स, ये क्या करेगा? इट प्रमोट्स, क्या आप किस चीज को प्रमोट करेगा? एब्सेशन। तो याद रखना, ये यंगर को बचाता है, ओल्डर को निपटाता है। यंगर को बचाता है, ओल्डर को निपटाता है। अब आप डायग्राम बना लेना। समझ में आ गया? कंसंट्रेशन थोड़ी कम कर देना, गिरा देना पत्ती को नीचे, बन जाएगा अब एपिकल डोमिनेंस। अब एपिकल डोमिनेंस क्या होता है इस बात को समझना। क्लियर हो गया? इस तरीके से समझो। मान लो किसी के घर में ऐसा बड़ा भाई है कि जो कुछ भी आए घर में सब खुद खा जाता है, छोटे भाइयों को खाने ही नहीं देता। तो आप मुझे तो उससे बेचारे छोटे भाइयों की ग्रोथ हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन जो होता है, जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो साइड की ग्रोथ नहीं होने देता, लेटरल पार्ट की ग्रोथ नहीं होने देता। लेकिन यदि हमने उसको क्या कर दिया? हटा दिया,
तो क्या हो जाएगी, लेटरल पार्ट की ग्रोथ हो जाती है। लेटरल पार्ट की ग्रोथ क्या हो जाती है, हो जाती है, तो बन जाएगा। तो जल्दी से आप मुझे बताना, हम किसकी बात कर रहे हैं, एपिकल डोमिनेंस। किसकी बात कर रहे हैं, एपिकल डोमिनेंस। तो देखो एपिकल डोमिनेंस, देखो ए से ही वर्ड आ रहे हैं, ए से ही वर्ड आ रहे हैं। क्लियर हो गया। एब्सेशन यंग में बचा रहा है, ओल्डर में निपटा रहा है, यंग में बचा रहा है, ओल्डर में निपटा रहा है। अब इसकी बात करते हैं हम एपिकल डोमिनेंस की। तो एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या हो जाएगा, बताओ जरा, बताओ। इन नॉर्मल कंसंट्रेशन इट प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ लैटरल पार्ट ऑफ द प्लांट। हम क्या बोलेंगे, बताओ जरा, इन, या फिर ऐसे लिख दें ऑक्सिन, या फिर और अच्छे से लिख दें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। देखो जरा जल्दी से, मैं डायग्राम बना दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन प्रिवेंट growth of lateral part of the lateral bud or lateral part of the plant। इसको हम क्या बोल देते हैं, एपिकल डोमिनेंस। क्या बोल देते हैं हम इसको, एपिकल डोमिनेंस। समझना जरा, जैसे मान लो यहां पर, मान लो मैंने एक प्लांट बना दिया इस तरीके से, यहां पर मैंने लेटरल बड बना दी। क्या बना दी, मैंने लेटरल बड बना दी। अच्छे से समझना, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, यहां पर टिप पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सिन। क्या प्रेजेंट है यहां पर, टिप पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सिन। बताओ जरा, ये क्या है, दीज आर लेटरल बड्स। ये क्या है, दीज आर लेटरल बड्स। ये क्या है, दीज आर लेटरल बड्स। क्लियर है। ये क्या है, आप मुझे बताओ, दिस इज ऑक्सिन। ये क्या है, ऑक्सिन। तो बताना जरा यहां पर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसकी ग्रोथ होगी, एपिकल ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन ये जो बड है इनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। समझ में आ गया, बड जो है इनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सिन। क्या प्रेजेंट है, ऑक्सिन। अब मुझे बताना, यदि मान लो मैंने इस ऑक्सिन को रिमूव कर दिया, मान लो मैंने क्या कर दिया, इस ऑक्सिन को रिमूव कर दिया, जरा ध्यान से समझना, मैंने क्या कर दिया, अब इस ऑक्सिन को ऐसे रिमूव कर दिया। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, रिमूवल। ठीक है, चलो यहां पर रिमूवल कर देते हैं। जैसे इसको हमने ऑक्सिन को रिमूव कर दिया, वैसे ही आप मुझे बताओ जरा, अब क्या हो जाएगा, यहां पर इसकी लेटरल, इसकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट। क्या हो जाएगी, आप मुझे बताओ जरा, ये जो लेटरल है इसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो जरा, लेटरल पार्ट जो है इसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, इस तरीके से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस। यहां पर हमने इसको हटा दिया, तो यहां पर क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ लेटरल पार्ट। यहां पर अब क्या कर रहा है, जैसे हमने इस पार्ट को हटा दिया, जैसे हमने ये वाले पार्ट को हटा दिया, तो आप मुझे बताओ जरा, अब क्या हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा। फिर से आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो जाएगा इस जगह पर, फिर से बताओ जरा, इस जगह पर क्या हो जाएगा, इट प्रमोट ग्रोथ ऑफ लैटरल पार्ट। क्लियर हो गया। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, रिमूव एपेक्स। यहां पर हम एपिकल डोमिनेंस को रिमूव कर रहे हैं, दिस इज एपिकल डोमिनेंस। तो बताओ जरा जल्दी से, यहां पर ये क्या है, दिस इज एपिकल डोमिनेंस। अरे बन जाएगा। तो बताओ, ये वाला फिनोमिना इस जगह पर जो हमने लिखा हुआ है, दिस इज एपिकल डोमिनेंस। क्या बोलेंगे, दिस इज एपिकल डोमिनेंस। बन जाएगा। कितना आसान है एपिकल डोमिनेंस, सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। दूसरी तरफ आप मुझे बता दो जरा, यहां पर हमने क्या कर दिया, रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस। रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस को हमने क्या कर दिया, यहां पर रिमूव कर दिया, एपिकल डोमिनेंस। अरे सभी को समझ में आ गया, इस जगह पर हमने क्या कर दिया, एपिकल डोमिनेंस को रिमूव कर दिया। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो। अरे सभी को समझ में आ गया, आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताओ जरा, WAR। अब आप मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं, आर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, आर की बात कर रहे हैं। सभी को समझ में आ गया। तो आर से आप जरा देखना, आर से हम किसकी बात कर रहे हैं, फटाफट देख लें। आर से हो जाएगा रूट इनिशिएशन आफ्टर स्टेम कटिंग। आर से क्या हो जाएगा, रूट इनिशिएशन आफ्टर स्टेम कटिंग। चलो यहां पर ऐसे लिख लेते हैं, आर यहीं लिख लेते हैं, रूट इनिशिएशन आफ्टर स्टेम कटिंग। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, रूट इनिशिएशन, रूट इनिशिएशन आफ्टर स्टेम कटिंग। किसकी बात कर रहे हैं, आफ्टर स्टेम कटिंग। और आप मुझे बताओ जरा, स्टेम कटिंग के बाद जो रूट आती है वो कौन सी रूट होती है, एडवेंटिशियस रूट। तो हम क्या बोलेंगे, प्रमोट ग्रोथ ऑफ एडवेंटिशियस ग्रोथ। क्या कर रहा है, प्रमोट ग्रोथ ऑफ
एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट आप जानते हो ना, जो अदर देन रेडिकल आती है उसको हम क्या बोल देते हैं, एडवेंटिशियस। देखो जरा, अरे बिना डायग्राम बना के भी काम चल सकता है, लेकिन मैं इसीलिए बना रहा हूं जिससे आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए, समझ में आ गया। मान लो यहां पर हमने क्या कर दिया, इस तरीके से इसकी स्टेम कटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चलो पहले प्लांट बना दे रहा हूं। ये मैंने क्या कर दिया, ये प्लांट बना दिया। अब इस प्लांट का हम क्या कर रहे हैं, इस जगह से स्टेम कटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस जगह से स्टेम कटिंग कर दी। क्या कर दी, इस जगह से स्टेम कटिंग। क्लियर है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्टेम कटिंग। अब ये जो स्टेम कटिंग हमने करी, इस तरीके से इसको निकाला, ये हमने क्या कर दिया, यहां पर निकाल दिया। ये देखो मैंने क्या कर दिया, ऐसे स्टेम निकाल दिया, ये स्टेम निकाल दिया। अब इस स्टेम में हम क्या कर देंगे, ध्यान से देखना, इस स्टेम में हम लगा देते हैं ऑक्सिन। क्या लगा दे रहे हैं, ऑक्सिन। ये देखो जरा, यहां पर हमने क्या लगा दिया, ऑक्सिन लगा दिया। तो अब जब हम ऑक्सिन लगा देंगे तो इसकी वजह से आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा, इस जगह पर यहां से लैटरल रूट्स निकल कर आ जाएंगी। कौन निकल कर आ जाएंगी यहां से, आप मुझे बताओ जरा। दीज आर कॉल्ड एज, सॉरी, दीज आर कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट। कौन सी रूट बोलेंगे हम इनको, दीज आर कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट। सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई भी डाउट, स्टेम कटिंग में यहां पर ऑक्सिन का एप्लीकेशन कर दिया, इससे क्या हो गया, प्रमोट ग्रोथ ऑफ एडवेंटिशियस रूट। क्या हो गया, प्रमोट ग्रोथ ऑफ एडवेंटिशियस रूट बन जाएगा। अरे पूरा क्लियर हो गया। आर फॉर, एफ से क्या हो जाएगा, वो आप मुझे बताओ जरा, एफ से क्या हो जाएगा, बताओ जरा जल्दी से। एफ, बताओ एफ से क्या हो जाएगा, फ्रूट सेटिंग। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रूट सेटिंग। क्लियर है, फ्रूट सेटिंग का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। भैया फ्रूट की गर्लफ्रेंड बनवाना नहीं, फ्रूट सेटिंग का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। तो ये किसको प्रमोट करता है, आप मुझे बताओ जरा। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट को। फिर आप मुझे बताओ दूसरा पॉइंट, हमने किसकी बात करी थी, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। किसकी बात करी थी, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। याद है ना, पाइनएप्पल में क्या करता है, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, बन जाएगा। फिर आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रूट विदाउट सीड। क्लियर है, हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रूट विदाउट सीड। बट आप मुझे बताओ मेन ऐसा किसमें करता है, टोमेटो। किसमें करता है, टोमेटो। मेन इसको हम पार्थिनोकार्पी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पार्थिनोकार्पी। बट मेन पार्थिनोकार्पिक हार्मोन इज जीए। बट यहां पर हम लिख लेते हैं बट मेन पार्थिनोकार्पिक हार्मोन इज पार्थिनोकार्पिक हार्मोन। कौन है मेन पार्थिनोकार्पिक हार्मोन, कौन है, जल्दी से आप मुझे बताओ, इज जीए, जिब्रेलिक एसिड। कौन हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, इट इज अ जिब्रेलिक एसिड बन जाएगा। और एस से आपको मालूम है क्या हो जाएगा, स्टेम इलोंगेशन। लास्ट क्या हो जाएगा, आप मुझे बताना जरा, स्टेम इलोंगेशन। क्लियर है, अगेन यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टेम इलोंगेशन के लिए मेन हार्मोन कौन है, बताओ जरा। मेन हार्मोन फॉर स्टेम इलोंगेशन लिख ले यहां पर, मेन हार्मोन, मेन हार्मोन फॉर स्टेम इलोंगेशन। स्टेम इलोंगेशन के लिए मेन हार्मोन अगेन आप मुझे बताओ कौन है, जीए, जिब्रेलिक एसिड। कौन हो जाएगा, जिब्रेलिक एसिड। अरे बन जाएगा। सभी को अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, बताओ। क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान देना, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं, एडिशनल फंक्शंस। समझ में आ गया हम किसकी बात कर रहे हैं, एडिशनल फंक्शंस। एडिशनल फंक्शंस। अब देखो जरा, एडिशनल फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, समझ में आ गया। अभी 2020 उड़ीसा वाला जो नीट हुआ था उसमें भी पूछा गया था। सबसे पहला पोटैटो स्टोरेज, पोटैटो स्टोरेज, सभी को समझ में आ गया। दूसरा टी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन। बेटा टी प्लांटेशन के ऊपर क्वेश्चन एक उसमें एनसीईआरटी पंच में दिया हुआ है, उसका आंसर गलत दिया हुआ है, ऑक्सिन। क्लियर है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। अभी आप बोलोगे सर आप ऑक्सिन में लिखवा रहे हो, फिर ऑक्सिन कैसे गलत है, अभी मैं आपको रीजन बताऊंगा। तीसरा, तीसरा हो जाएगा हेज मेकिंग। क्या हो जाएगा, हेज मेकिंग। उसको करेक्ट कर लेना। क्या होता है कि भाई अभी अभी बुक बनी है तो कई बार टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती है। क्लियर है,
चीजों में टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम, क्लियर है। हेज मेकिंग, तो ये जो दो चीजें होती हैं, टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग। हेज का मतलब होता है बाड़ा, अरे आपने देखा होगा बाड़ा जो होता है ना, मतलब आप इस तरीके से देखो, ऐसे घरों के बाहर ऐसे मोटे मोटे से प्लांट को ही हम बना देते हैं। रुको जरा दिखाता हूं, हेज, ये मैं आपको दिखाता हूं हेज। ये देखो जरा इस तरीके से, और यहां पर आप मुझे बताना ये जो हेज बना हुआ है, इसमें साइड में ग्रोथ हो रही है, ऊपर ग्रोथ हो रही है? साइड में ग्रोथ हो रही है। और साइड में ग्रोथ करना है मतलब हमको क्या करना है? ऑक्सीजन के इफेक्ट को हटाना है। मतलब हमको क्या करना है? ऑक्सीजन के इफेक्ट को हटाना है। तो हम क्या बोलेंगे? आफ्टर, आफ्टर डीकैपिटेशन, मतलब मुंडी को उड़ा दिया। ऐसा कब होगा? आफ्टर डीकैपिटेशन, क्लियर है। मतलब आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर है। ये क्या करेगा? प्रमोट, प्रमोट ग्रोथ ऑफ लैटरल बड। समझ में आ गया? किसकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा? लैटरल बड को। और इन दोनों में हमको लैटरल बड चाहिए। अब देखो पोटैटो स्टोरेज, तो यहां पर ये प्रिवेंट करता है जर्मिनेशन, प्रिवेंट, ऑक्सीजन प्रिवेंट जर्मिनेशन। तो यहां पर हम क्या लिख दें? ऑक्सीजन प्रिवेंट जर्मिनेशन। आप मुझे बताओ कैसे पोटैटो खाना पसंद करोगे? जिसमें पेड़ निकला हुआ है या बिल्कुल अच्छे से? ऑक्सीजन प्रिवेंट जर्मिनेशन इन पोटैटो, क्लियर हो गया। तो ये पोटैटो में जर्मिनेशन को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। बट याद रखना ये दोनों ऑक्सीजन को हटाने की वजह से, ऑक्सीजन को डालने की वजह से नहीं, इसके मेन हार्मोन साइटोकाइनिन है। इसके मेन हार्मोन क्या है? साइटोकाइनिन। ये नीट में 2-3 बार पूछा जा चुका है और आंसर साइटोकाइनिन गया है या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन गया है। क्लियर हो गया? बन जाएगा। सभी को अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब मुझे बताओ ऑक्सीजन सिंथेसिस, कैसे ऑक्सीजन की सिंथेसिस होती है, कहां पर ऑक्सीजन की सिंथेसिस होती है? जरा ध्यान देना। पहले ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है? ये हमने लिख लिया। सो ऑक्सीजन इज सिंथेसाइज्ड इन एपेक्स, दोनों के एपेक्स में बनता है, चाहे वो रूट एपेक्स हो चाहे वो शूट एपेक्स हो। बताओ जरा जल्दी से, ऑक्सीजन का कैसा हो जाएगा? आप मुझे बताओ, चाहे वो रूट एपेक्स हो, चाहे वो कैसा एपेक्स हो, रूट एपेक्स हो, या फिर आप मुझे बताओ कैसा एपेक्स होगा? शूट एपेक्स हो। दोनों ही एपेक्स पर कौन प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ये कहां पे प्रेजेंट होता है? मैच्योर लीफ में। क्यों प्रेजेंट होता है अभी आपको बताता हूं। देखो जरा, ये मान लो मैंने क्या बना दिया? मैच्योर लीफ। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज सिंथेसाइज्ड इन मैच्योर लीफ। तो यहां पर मैं पॉइंट लिख लूं, मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन is synthesized in mature leaf, in mature leaf। समझ में आ गया? इसका ट्रांसपोर्ट पोलर होता है। पोलर मतलब डायरेक्शनल, डायरेक्शनल मतलब या तो आप मुझे बताओ ऊपर से नीचे की तरफ होगा, या फिर आप मुझे बताओ नीचे से ऊपर की तरफ होगा। सो दिस ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, दिस ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। क्लियर हो गया? अब मैं आपको बताता हूं ऑक्सीजन की सिंथेसिस, फिर इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जरा ध्यान से देखना। अब आप मुझे बताओ ऑक्सीजन कैसे बनता है? ऑक्सीजन इज अ इंडोल कंपाउंड। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज अ इंडोल कंपाउंड। क्या है ये? इंडोल कंपाउंड। इसका नाम भी क्या है? इंडोल एसिडिक एसिड। क्या है आप मुझे बताओ जरा? इंडोल एसिडिक एसिड। तो जरा हम इंडोल कंपाउंड बना के देखते हैं। क्या बना के देख रहे हैं? इंडोल कंपाउंड हम ऐसे बना के देख लेते हैं। ये मैंने बना दिया इस तरीके से। क्या बना दिया जल्दी से आप मुझे बताओ? यहां पर मैं बना रहा हूं इंडोल कंपाउंड, बना के देख रहे हैं। ये मैंने बना दिया यहां पर। ये मैं अमीनो एसिड बना रहा हूं। कैसे अमीनो एसिड आप पहचानोगे? देखो जरा, एक तरफ अमीन एक तरफ एसिड एंड दिस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड यहां पर बना हुआ है, ध्यान से समझना। ये जो कंपाउंड, सर क्या इसका स्ट्रक्चर हमको याद रखना है? बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ गया? बिल्कुल भी आपको याद नहीं रखना है, लेकिन समझना जरूरी है। तो ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? दिस इज अ इंडोल कंपाउंड, और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंडोल। बताओ जरा ये क्या है? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। ये बना हुआ है अमीनो एसिड, और इस अमीनो एसिड का नाम क्या है? दिस इज अ ट्रिप्टोफैन। सो दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्रिप्टोफैन। क्या है ये? जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस इज अ ट्रिप्टोफैन।
फैन, ये क्या है? ट्रिप्टोफैन। और आप मुझे बताओ सारे अमीनो एसिड कहां पर बनते हैं? लीफ में। अरे याद करो मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ा था, क्रेब्स साइकिल में कहना है कीप सेलिंग शैम्पू, उसमें के आया था, उसमें याद करो के आया था अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, उससे ग्लूटामिक एसिड बना था, उससे सारे अमीनो एसिड बने थे। ये कहां हो रहे थे? लीफ के अंदर। तो ट्रिप्टोफैन भी कहां पर बनता है? लीफ के अंदर। अब आप मुझे बता देना जब ये लीफ के अंदर बन जाएगा तो आप मुझे बताओ जरा, अब इससे हमको क्या बनाना है? इंडोल एसिटिक एसिड। क्या बनाना है हमको? इंडोल एसिटिक एसिड। चलो बना लेते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। तो आप मुझे बताओ ये किसका डेरिवेटिव है? इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ इंडोल कंपाउंड। इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ इंडोल कंपाउंड। बन जाएगा किसका डेरिवेटिव है? ये इंडोल कंपाउंड का। और ये मैंने सी बना दिया और यहां पर आ जाएगा COOH। क्या आ जाएगा? COOH। तो ये क्या बन गया? अगेन आप मुझे बताना, दिस इज इंडोल एसिडिक एसिड। अब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंडोल एसिडिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? इंडोल एसिटिक एसिड। पूरा क्लियर हो गया। और इसको बनाने में कौन मदद करता है? याद करो जिंक। हमने पढ़ा था ना डी कैपी में जिंक आया था, ऑक्सिन बनाता था। सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या बनाएगा? ऑक्सिन। और मुझे बताओ ये जो ट्रिप्टोफैन है, ये ट्रिप्टोफैन मेनली कहां पर बनता है? ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस कहां पर होता है? सारे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन लीफ में होता है, इसीलिए इससे ऑक्सिन का फॉर्मेशन सबसे ज्यादा यहां पर होगा। पोलर ट्रांसपोर्ट का मतलब डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। किस में हो रहा है? डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अरे बन जाएगा। आगे आ जाओ। अब बायोएसे, व्हाट डू यू मीन बाय बायोएसे? बायोएसे का मतलब होता है ऐसा टेस्ट जो उसके प्रेजेंस को शो करे। ऐसा टेस्ट जो उसके प्रेजेंस को शो करे। जैसे एसिड है तो लिटमस का कलर चेंज हो जाता है, बेस है तो लिटमस का कलर चेंज हो जाता है। तो ये बताता है कि वो प्रेजेंट है, इसकी वजह से उसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। तो यहां पर आप मुझे बताना, टेस्ट विच शो प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर केमिकल, या फिर टेस्ट विच सजेस्ट फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ एनी केमिकल। क्लियर हो गया? तो इसको हम उसकी किसी फिजियोलॉजिकल रोल को बता रहा है या उसकी प्रेजेंस को बता रहा है, इसको हम बायोएसे बोलते हैं। और ए फॉर ऑक्सिन, ए फॉर ऑक्सिन, और ए फॉर एविना कर्वेचर। एविना कर्वेचर क्या है इसका? बायोएसे। क्या है आप मुझे बताओ जरा? एविना कर्वेचर इज अ बायोएसे। अरे सभी को समझ में आ गया? एविना कर्वेचर क्या हो जाएगा इसका? बायोएसे बन जाएगा। अब समराइज कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखना। हमने क्या बोला था? ए फॉर ऑक्सिन। क्लियर है? ऑक्सिन हमने क्या बोला था? सबसे पहले एपेक्स में है, एपेक्स के बाद अंधेरे में है। कहां पर है आप मुझे बताओ जरा? अंधेरे में है। इसके बाद हमने बोला था एविना कर्वेचर। क्या बोला था? एविना कर्वेचर। क्लियर हो गया? एविना कर्वेचर के बाद आप मुझे बता देना हमने क्या बोला था? एपिकल डोमिनेंस। क्या बोला था? एपिकल डोमिनेंस। याद है? और इसके बाद आप मुझे बताओ ये हमने क्या देखा था? एडवेंटिशियस रूट। किसको प्रमोट कर रहा था? एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट की ग्रोथ को क्या कर रहा था? प्रमोट कर रहा था। तो यहां पर आप जरा ध्यान से देखो, ए फॉर ऑक्सिन, ए फॉर एपेक्स, ए फॉर अंधेरा, ए फॉर एविना, ए फॉर एपिकल डोमिनेंस, ए फॉर एडवेंटिशियस रूट। पूरे एक पेज में लिखोगे बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ ए क्या है? हम 5 बन जाएगा। और एब्सिशन यंग में बचाता है, ओल्ड में प्रमोट करता है। क्लियर हो गया? तो चलो इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पूरा क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्लास में हमारा काफी सारा ये जो पार्ट है हम इसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? इसका थोड़ा सा बड़ा रोल होता है ऑक्सिन का, इसीलिए इसको थोड़ा आराम से पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।